राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम नाम महाराज। राधे जय श्री राधे राधे। श्री हंस भगवान समारंभाम श्री निम्बार्काचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य बिहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय जय श्री गुरुदेव भगवान भगवान की की जय जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय जय श्री हनुमान जी महाराज महाराज की की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय भगवान की जय आवाज बहुत है बड़ा सुना है तो देखियो एकर व्यवस्था करो क्या चाहिए देखिए सीधा आवाज होइ छै पहिने होइ छलै लेकिन तते रहै छलै ई हॉर्न की जकरा हवा नहि दै छलै अंदर सीधा आबि रहल ये भगवान बराबर एहिठाम होइत रहै छै यौ कनि कऽ दियौ अब राधे राधे होना चाहिए जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अवतार श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन कई दिनों से करते चले आ रहे हैं लेकिन हमको आपको इस बात का जब तक यहाँ रहें कम से कम ध्यान रखना अत्यधिक अनिवार्य है कि शरीर यहाँ है मन कहीं बाहर न चला जाए मन को विचार रूपी अंकुश के द्वारा समझाकर यहीं रहने का उससे प्रार्थना करो विनय करो अनुनय करो तो आप जब प्रेम से कहोगे तो आपका मनीराम समझ जाएगा और पंडाल से बाहर कभी नहीं जाएगा जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला चल रही है भगवान श्री श्याम सुंदर नेक बड़े हुए माता जी नेक माने थोड़े बड़े हुए एक दिन बड़े आनंद से माता जी आंगन में मण में सिंहासन पर बैठकर अपने लाल घनश्याम को अपनी गोदी में विराजमान कर स्तनपान करा रही थी इतने में दुर्दांत त्रिलोकी जी कंस को सूचना मिली कैबिनेट स्तर की योजना मंत्रालय की पूतना जो मेरी मंत्री थी वो तो राधे राधे हो गई अर्थात मर गई रहस्य में विह्वल व्याकुल हो गया इतने में एक तृणावर्त आया उसके अंदर 30,000 हाथियों का बल
उसने कहा राजन, आपका मुख मलिन क्यों है? जब आप रणांगन में होते हो अपने धनुष की टंकार सारे शत्रुओं को बिल्कुल धराशायी कर देते हो, एक छोटी सी बात हुई उदास हो रहे हो, ठीक नहीं। सारी बात उसने कही। कहा आपने लुगाई भेजी, लुगाई कहीं युद्ध करती है? औरत युद्ध नहीं क्या करती है, मुझको भेजो। अरे राम राम, मैं उस नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाकर आपके हवाले कर दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। ठीक है, यदि मैंने ऐसा किया तो हमको क्या मिलेगा? उसने घोषणा की आधा राज्य तुमको देंगे, आधा मेरे पास रहेगा। देना लाला कुछ नहीं है, केवल बोलना है। जो साधु प्रकृति के लोग होते हैं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं और करके दिखाते हैं। दुष्ट प्रकृति लोग होते हैं, सोचते हैं कुछ, करते हैं कुछ, कह कर दिखाते हैं कुछ। ये इसमें से कंसाधिक हैं। कैसे जाओगे? मैं उड़न खटोला बनकर जाऊंगा आकाश मार्ग से। वह नंद का जो लाला जहाँ रहेगा उठाकर सीधे आकाश में जाकर आपके पास आ जाऊंगा। जो माता जसोदा जी नीलमणि को दूध पिला रही थी, भगवान ने सोचा मामा कंस ने बहुत बढ़िया एक हेलीकॉप्टर भेज दिया। हेलीकॉप्टर पर बैठ करके पूरे ब्रजमंडल का पहले दृश्य देखें। कहा क्या अष्टकवां घर कहाँ है, अष्टकवां घर कहाँ है? अरे राधे राधे, मामा तो बड़े दयालु हैं, हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं मुफ्त में बिना बुलाए। सोचा आपने वो तो मुझको उठा लेगा, कहीं माता समेत उठा लिया, मैया मोटी तगड़ी हट्टी कट्टी पट्टी है, मुझको तो कुछ नहीं होने वाला। माता जी समेत वह त्रिनामत ले गया आकाश, और तो वहीं मरेगा। मैया नीचे गिरेगी, गोविंदा नमो नमो हो जाएगी, तो संसार में हल्ला हो जाएगा। कृष्ण अनंत ब्रह्मांड के त्राता हैं, रक्षक हैं, अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाए तो क्या करूं? भगवान के पास समस्त सखी सिद्धियां निधियां हाथ जोड़ खड़ी रहती हैं, हमारा सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करो। आपने गर्मा सिद्धि एगढ़ में जाओ, आ गई। भगवान थे छोटे से, पहाड़ से ज्यादा वजन हो गया। बड़ी मुश्किल से जसोदा जी ने सोचा, अरे अभी क्या हो गया, मेरे लाला में कोई अलाई बलाई कैसे आ गई? अलाई बलाई बड़ी मुश्किल से आपने गोदी से उठाकर नीचे रख धराधर पर, और आपके पास अड़ोसिन पड़ोसिन के पास गई। अरे अरियो वीर अरियो सक्से हो, सुनो सुनो, मेरे लाला में बहुत वजन हो गया, जरा देखो क्या हो गया। गोपियाँ हंसती हैं, अरे बाबरी यशोदे, तू यह चाहती है क्या जिस दिन जन्म लिया उसने उसमें जितना वजन वही वजन बड़ा हो जाएगा, उतना ही वजन रहे? तू नहीं समझती है। ये बातचीत हो ही रही थी, तृणावर्त आया, श्याम सुंदर विराजमान थे अपने आंगन में, उनको उठाकर हृदय ऊपर किया, सीधे आकाश बिरुड़ो जैसा। एक बार मैं प्रथम बार मिथिला कुंज में कथा कर रहा था, पुराना मिथिला कुंज, तो हमारी माता श्यामा दासी स्नान, उनकी धोती पहनते हैं, छत पर सूख रही थी। तृणावर्त का समय आया, महाराज ऐसी हवा आई उसकी धोती पूरा ले गई ऊपर, और आगे श्री श्याम सुंदर कृपा से रेलवे लाइन है, उस पार जैसे नदी है ना, रेलवे लाइन,
रेलवे लाइन की सीमा से चिपका हुआ मिथिलापुर, उधर रेलवे लाइन से चिपका हुआ पद्मपति कमलापति जोगीलाल पद्मपति सिंघानिया का राधा कृष्ण का मंदिर, उसके सुदर्शन में जाकर के लिपट गई धोती। समझते हैं? कथा हुई, कोई बात नहीं। बाद में पुजारी जी अपने आदमी के द्वारा निकल कर यहाँ भेज दिया। ऊपर गया, अब उसने गोकुल सीधे ऊपर 2-4 किलोमीटर चला गया। अब वह अपनी मशीन को ठीक करके सीधे मथुरा की ओर जाना चाहता है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देखो भाई, मेरी प्रतिज्ञा है, वृंदावन में पढ़ते जय पाद में कम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके वृंदावन मथुरा नहीं आती है। गोकुल, दौजी, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाने सब आ जाते हैं। तो आपने किया क्या, यूं यूं पकड़ लिया, कर्ज कर दिया, यूं कर्ज तो पकड़ लिया। अब तो राय सामने उसने सोचा, अरे राम राम, ये क्या किया? मैंने सोचा जसोदा का लाला है, ये तो बहुत बड़ी चट्टान आ गई। उसके गला ग्रहित नहीं चेष्टा, गला को पकड़ लेते भगवान सामने। अरे छोड़ 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 छोड़, भगवान का मैं छोड़ना नहीं जानता। श्याम सुंदर की कृपा देखिए, इतना अंधकार हो गया था, धूल उड़ रही थी, तृणावर्ती नाम वो मर गया, नीचे गिरा, जहां से उठा के लगी वहीं गिरा। वो नीचे उसकी छाती पर भगवान कृष्ण, थोड़ी सी अंधेरा, अंधकार दूर हुआ, धूलिया सब समाप्त हो गई। अब गोपियों ने देखा, ये क्या हो गया? सबके सब आते लाला को लेकर जैसे मृत प्राय हो गई, उनकी गोदी में स्पर्श कराया, जय श्री राधे। देवताओं ने फूलों को बरसा करके बाल कृष्ण श्री कृष्ण चंद्र की, बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय जयकार करते हैं। उसको सूचना मिली, तृणावर्त भी गया। एक राय समझी, आज भगवान श्री कृष्ण का वर्षगांठ नहीं थी, मासगांठ। आपका बच्चा होता है 1 वर्ष में, वर्षगांठ मनाते हो ना। श्री यशोदा जी ने सोचा, मैं अपने लाला की मासगांठ मनाऊंगी। 1 साल में, 1 वर्ष में 12 उत्सव होंगे, ब्राह्मण देवता आएंगे, खूब दान दक्षिणा देंगे, खूब गीता दिखाई जाएंगे। अब क्या लीला हो देखिए। आज निमंत्रण मिला, गोकुल की सारी गोपियां आ गई हैं, वहाँ क्या लीला होती बता देता हूँ। बड़ी बूढ़ी होती हैं, कोई आया तो बैठी माता जी, तो घुटना से लेकर नीचे पाम तक यूं यूं दबाती, सब दबाती, सब दबाती। आओ बैठो, ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है, आपका आशीर्वाद चकाचक। इतने में रहे समझिए सक्टासु, वो भी पुरस्कार प्राप्त करने के हिसाब से माता यशोदा जी अपने लाला की मासगांठ मना रही है, भीड़ पे भीड़ आ रही है। और सोचा उसने, माता जी ने, ये सकट है, बहुत बड़ी गाड़ी है। इंद्र पूजा के दिन 10,000 पहलवान उसको घसीट कर ले जाते गिरिराज सिराजी, जहाँ इंद्र की पूजा होती वहाँ। उसके नीचे एक सोने का पन्ना, बड़ा जोरदार मखमल की गद्दी हैं, उसमें श्याम सुंदर को विराजमान कर दिया। जिनका उत्सव होगा उनको तो गाड़ी के नीचे बड़ा प्रेम से रहते रहे, गीत का गब रहे। तृणावर्त ने सोचा बहुत बढ़िया मौका मिला, छोटे छोटे बच्चे वहाँ हैं। तृणावर्त ने सोचा ऐसा दबाऊं कि चकनाचूर हो जाए। भगवान को भूख लगी, बच्चे को भूख लगती, क्या करता है बच्चा जानते हैं? बाला नाम रोदनम बलम। बच्चे की ताकत क्या होती है? रो देता है, रोता है, मधुर कराती, स्तनपान करा देती है। यहाँ सुनने वाला कौन है?
जिसका उत्सव वो गाड़ी के नीचे दबने की तैयारी हो रही है, चकनाचूर होने की उसने सोच लिया है। भगवान ने रोते रोते ऐसे पाम के यूं कर दिया, सुगाड़ा उलटता पुलटता गोविंद मन हो गए और शक्टासुर जाए ऊपर। देवताओं ने फूलों की बारिश की। उसको गिरने की भयंकर आवाज सुनकर नंदादि गोपाल भागे हुए गए। क्या हुआ क्या हुआ? बच्चों ने कहा रोता नैन वाले न, रोता हुआ आपका जो लाला इसने ऐसी लात मारी ये गाड़ी उलट पलट कर गोविंदा हो गई। लेकिन अपने बोले बोले बालकृष्ण देव भगवान श्री कृष्ण अप्रमेय बलशाली हैं, लेकिन इतने छोटे अपने पाम की ठोकर गिरा दें किसी को विश्वास नहीं हुआ। अब राय श्याम जी जब से श्री कृष्ण आए हैं वृंदावन में, ब्राह्मणों की तक बैठ गए, थोड़ी सी करवट ली, झुंड के झुंड ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, खूब दान दक्षिणा मंत्रोच्चार के द्वारा श्याम सुंदर का जलाभिषेक कर देते हैं। गुरु ब्राह्मण हिताय है न, गौ ब्राह्मण देवता साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ करते हैं। दोनों का संहार हो गया, बड़े आनंद से राधे राधे कर रहे हैं। आज देखिए एक बार अभी हम लोग गोकुल में देवर्षि कहीं जा रहे हैं, एक सरोवर में देवांग ने नंगी होकर स्नान कर रही थी। और उसमें देवताओं के जो खजांची हैं उनका नाम है कुबेर, उनके दो बेटे, एक का नाम मणिग्रीव, दोनों के दोनों नंगे थे। देवर्षि नारद जो देख करके स्त्रियों ने कपड़ा पहन लिया और वो दोनों नंगे पेन के समान खड़े हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा इसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दिया जाए ताकि अहंकार दूर हो जाए। धन का मत बड़ा खतरनाक होता है। मैं देवताओं के खजांची के हम लड़के हैं, हम क्यों बाबा जी को देखकर कपड़ा पर धारण कर। ये थे आपने कहा, सोचा नारद बाबा ने क्या सोचा? जो धन मद में अंधे हो जाते हैं उनकी आंखों में अंजन लगाना चाहिए। अंजन लगा चाहिए ना राधे श्याम? तो कैसा अंजन? दारिद्रम परमंजनम, धन के मत से मत वाले की आंख में दरिद्रता का अंजन लगा दो, ठीक हो जाएगा। होगा ना? राधे राधे। तो सबसे बहुत ज्यादा दरिद्र कौन? नजर दौड़ाई देवर्षि नारद जी ने कि पेड़ सबसे ज्यादा दरिद्र है। ओले गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, धूप लगती है, बारिश पड़ती है, ठंड लगती है, किसी ने रजाई दी ओढ़ने के लिए, ठंडी गर्मियों में किसी ने छत्र लगाया, छत्र पेड़ों के ऊपर इसको पेड़ बना दूं। कहा देखो दुष्टो, तुमने अवचारित कार्य किया है, इसलिए वृक्षौ भवताम जुआम, तुम दोनों के दोनों वृक्ष हो जाओ। अब जो ही आशीर्वाद मिला, आँख खुली, भग भग आए, कपड़ा बंद करके उनके चरणों पर गिर पड़े। देखिए ध्यान रखेंगे, साधु संत महात्मा क्रोध आता है, भागवत में आया है, कब तक रहता है क्रोध? अप्रमाणांतात् मुनेर क्रोध। साधु संत महात्मा क्रोध आता है, उनके चरण स्पर्श कर लिया, क्रोध कपूर हो गया। नारद बाबा मुस्कुराने लगे, प्रभु रक्षा करो, बड़ा अपराध हो गया। अच्छा ठीक है, मेरी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है, लेकिन तुझको हम
नंद बाबा के दरवाजे के पास में अर्जुन के पेड़ बनाते हैं, जमला अर्जुन दोनों मिले हुए, जरा अलग आगे जाकर मिल गए वर्षों से। भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा, मुनिर भागवत मुख्य से परम पवित्र हृदय के नारद बाबा के शाप से स्थापित जमला अर्जुन दोनों का कल्याण करना चाहिए। अब क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण मथानी फोड़ी चक्कर काट रहे हैं, माता जी ने उनको बांधा, कल बात आ गई थी। अब श्याम सुंदर माता चली गई, राधा राधा हो रहा है, इधर श्याम सुंदर छोटे छोटे बच्चे उखल बंदी है कमर से, घसीटते कहाँ पहुँचते हैं सो देखिए। वो जमला अर्जुन का पेड़ दो थोड़ी सी सुलाग स्वयं तो निकल गए, उखल नहीं निकल पाता है। उखल भगवान ने ऐसा झटका मारा जो उखल की चोट से रगड़ से दोनों पर अरा धूम करके गिर पड़े। अब छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, उन दोनों पेड़ के गिरने से दो देवता निकले। देख ले देवता कितने बदमाश होते हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं। दोनों देवता हाथ जोड़कर अन्न विनय करते हैं, बड़ी स्तुति की। भगवान ने क्या कुछ मांगना है मांग ले जल्दी झटपट। क्या वाणी गुणान कथने सर्वनु कथाया, क्या प्रभु मेरी वाणी आप गुणों का गान करने में लग जाए, मेरी आंखें आपके सौंदर्य को देखने में लगे, मेरी नाक आपके चरणों पर चढ़ी तुलसी फूल की खुशबू लेती रहे, मेरी भुजाएं आपके चरणों पर स्पर्श करें। मैंने अपने अंग प्रत्यंग को आपकी सेवा में लगाने का आपने कहा। भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान ने तथास्तु कह दिया। श्रीमान सुखदेव जी कहते राजन सुनो, कितने खतरनाक ये देवता होते हैं, कई हजार वर्षों से वृक्ष बने हैं। अब भगवान ने उसके कारण उन दोनों के कारण उखल में बंधे। अब उसका उद्धार हुआ, स्तुति करने के बाद वरदान प्राप्त करने के बाद जाने से पहले उनको बंधन मुक्त करना चाहिए था कि नहीं, लेकिन नहीं किया। श्रीमान शुक्राचार्य जी कहते हैं बद्धो लूखल महामंत्र्य जगह मुझे समुत्तरा, उखल में बंधे लाल घनश्याम श्री कृष्ण को नमस्कार करके चले दोनों उत्तर दिशा चले गए। अब राय श्याम जी नंदादी को ये सब बीच में हो गई बात, नंदादी को भगवे गए, दोनों पेड़ गिरे। छोटे बच्चों क्या हुआ, अरे क्या कुछ नहीं हुआ, मेरा कन्हुआ ने ऐसा झटका मार दोनों पेड़ को अरे धूम करके गिरा दिया। विश्वास क्यों होगा बाबा, इन दोनों पेड़ दो चमकीले पुरुष आए, लाला के चरणों में मस्तक टेका, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, तब चले गए भगते भगते उत्तराखंड की ओर। भगवान श्याम सुंदर देखिए, बात चली माँ के हाथों का बंधन इन देवताओं के बाप दादों की ताकत है खोल डाले। बात चल जाए मृत महामहोदय अवगान करने वाले बाबा नंद ने अपने हाथों से उखल का बंधन खोला और क्या किया, गोदी में लिया, कंधे पर बिठाया। लाला देखा तेरी माँ ने तेरे को क्या किया, तेने मिट्टी का बर्तन फोड़ दिया और तेरे को आज उखल से बांध दिया। कल तुम गलती करोगे हाथ पांव बांध कर अच्छी तरह मार लगावेगी। मैं बताऊं माँ के पास मत जाना, चलो मेरे पास गौशाला। लाला लाला होता है, चलो बाबा चलो बाबा चलो। अब वहाँ गए, इधर माँ को मालूम पड़ा मैंने बहुत गलत काम किया, एक मटका के बीच में लाला को बांध डाला, रोती। और यह भी सुना अब माँ के पास नहीं आऊँगा, जाऊँगा माँ मारती है।
बांधती है इसलिए नहीं जाऊंगा। नंद बाबा से कहा, यह सूचना श्याम सुंदर को मिली। श्याम सुंदर ने क्या कहा, सो देखो ठाकुर जी की बात है। शाम हो गई, इधर 56 भोग 36 व्यंजन दोनों माँ रस्सियों के साथ बनाकर तैयार। श्याम सुंदर घर नहीं जाऊंगा। इधर श्याम सुंदर लीला की, नटखट की लीला। बाबा भूख लगी। बाबा ने क्या किया, गुड़ दिया। का गुड़ खाने को दे दिया। भला बताओ, ये ठग भी दिया है, बच्चों को गुड़ देकर ठगने की भी दिया है। लालन के बाबा हमको गुड़ नहीं चाहिए। अच्छा, दूध गर्म करके दिया ना। क्या चाहिए लाला? मक्खन चाहिए। लाला मेरे पास मक्खन है नहीं, दूध गुड़ को छोड़कर मैं कुछ नहीं दे सकता। मैं न दूध लूंगा न गुड़ लूंगा। तो मैं जा रहा हूँ मैया के पास। अरे लाला, तेने मुझसे मैं नहीं जाऊंगा, ये क्या हो गया? तू मुझको मार डालोगे भूखे। मैया दिन में 10 बार सोने की कटोरी में मिश्री का बुरादा, छोटी इलायची पीस करके, केसर मिला करके दिन में 4, 5, 7 बार हमको धीरे छोटी चम्मच से खिलाती थी। और तुम जब मैं आपके पास है तब मैं भूखा मर रहा हूँ, अब आप पास नहीं रहूँगा। रात हो गई, अब क्या किया जाए? चल मैं तो जाता हूँ। दूर था थोड़ा। अच्छा चल, आप मेरे कंधा बैठ जा। नहीं, आप कंधा नहीं बैठो, आप कंधा बैठो, भूखे दिन भर मर गया। नहीं लाला, तेरे को तेरी माँ के पास ले जाऊंगा। बाबा बैठे कंधा पर बैठ जाते हैं। अपने परम भक्ता श्री यशोदा जी के रूप सौंदर्य को देखते हैं। आंखों से अश्रु विमोचन हो रहा है। मैंने अपने हाथों को, यदि लाला ने आज का भोजन नहीं किया मेरे हाथों, मैं सवेरा होता होता अपने दोनों हाथों को काट डालूं। परम बदनीय श्री ब्रजरानी जी का यह संकल्प सुनकर भगवान श्याम सुंदर और आ गया। आंख बंद कर रो रही अपने लाला के रूप माधुर्य को स्मरण करती हुई। बाबा कंधे छलांग लगाई। माँ गोदी मैया, मैया भूख लगी मैया। ऐसे किसी के प्राण निकल जाए, मर गया, दोबारा उसके अंदर प्राणों का संचार हो जाए, उसी प्रकार से आज लाला चलो चलो 1 नंबर का। राधे राधे। इधर रोहिणी जी ने क्या किया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमती रोहिणी जी सोने का पीढ़ा है, 2 छोटे छोटे सामने, बीच में 56 भोग 36 व्यंजन। बड़े आनंद से अब उनका जय जय पधारी। श्री कनुआ बलुआ दोनों को रोहिणी जी ने अपने अपने आसन विराजमान किया। दोनों माँ बगल में बैठी हैं। नंद बाबा ने देखा दिन भर का भूखा लाला, उठाकर ग्रास को कनुआ भैया खिलाते हैं। बलुआ भैया कुछ देर हो गई। रोहिणी जी ने कहा, अभी तो दिन भर के भूखे हो, सब भूखे, आप भी करिए। नंद बाबा जी भोजन करते हैं। इतने में
जसोदा जी ने एक रमचक्रा दिया। रमचक्रा कहते हैं दही बाड़ा। दही बाड़ा जान, दही बाड़ा, उसका नाम रमचक्रा। सुनते ही जसोदा जी ने कहा रमचक्रा और दूं? अब श्याम सुंदर टोटपट हो गए, रोने लगे। उनका रोना ही नहीं बंद हो। रोहिणी जी उठाकर अलग जाकर, अरे लाला आज भी सवेरे से बहुत उधम कर रहे हो, क्या कारण है? तो मेरा बेटा ऐसा मत कर, झूठ बोलती हो माँ, झूठ बोलती हो। तुम दोनों ने साठ गांठ कर रखी है, मेरी माँ और तुमने। मैं तुम दोनों के बेटे नहीं, मैं नहीं हूँ। बलराम भैया आपके बेटे हैं। कौन कहता है? मैं कहता। कैसे? रमचक्रा, उनका नाम राम है तो रमचक्रा व्यंजन में ना डाला, अब मेरे नाम से कुछ नहीं। अच्छा ये बात है। तुरंत इमरती जानते? इमरती जलेबी की दादी है। जलेबी इमरती होती है। जलेबी साधारण है, इमरती बहुत चकाचक होती है। सब हलवा इमरती को बनाना हम नहीं जानते हैं। आप ला करके, बाबा आप भी गलती करते हो, बच्चे को रुलाने का काम आप करते हो। अरे श्याम चक्रा खिलाओ, श्याम चक्रा। इमरती का नाम श्याम चक्रा रख दिया। राम चक्रा दही बाड़ा, श्याम चक्रा इमरती। बाबा ने थोड़ा थोड़ा मुंह में दिया। क्यों लाला कैसा? राम चक्रा भी दो थोड़ा, मुंह में दिया। नहीं बाबा, श्याम चक्रा एक मीठा है, राम चक्रा खट्टा नमकीन है, और श्याम चक्रा चकाचक। हम श्याम चक्र खाएंगे। खाते खाते राय श्याम जी नींद आ गई। झट दोनों माँ ने दोनों बच्चों को ठीक ठाक करके सोने की पोशाक पहना, सोने वाला पोशाक पहनाकर दोनों को एक ही आसन पर और चकाचक दूध के फैन के समान सज्जा है। मच्छरदान लगी हुई है चारों तरफ से। शीतलमन सुगंध, वृंदावन का अधिष्ठात्री देवी, गोकुल के अधिष्ठात्री देवी शीतलमन सुगंध हवा चल रही है। बताते हैं श्री सुखदेव जी दर्शन करते हैं। राजन तुम्हें दर्शन करो। सुखम सुसुपतुर ब्रजे, आनंद के साथ ब्रज में चैन की निंदा ले रहे दोनों के दोनों। कनुआ बलुआ सबके सब प्रसाद पाते हैं, बड़े आनंद से राज राज करते हैं। इस प्रकार से बाल लीला करके आपने समूह को आनंद के सागर में गोता लगाना प्रारंभ कर दिया। अब श्याम सुंदर ने सोचा अब दूसरी लीला होनी चाहिए। क्या लीला? देखिए माखन चोरी लीला। चोरी नहीं करनी चाहिए। माखन शब्द क्या है? माँ माने माया, ताम माया, माया ताम माया खन विदारण धातु है। खनति विनाश्यति इति माख। माया को दूर करने के लिए भगवान श्याम इस प्रकार से राधे रात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने कथा सुनने में बड़ा देर हो जाएगा। कभी ने कहा मिथिला को चोर आकर मेरे सामान ले जाओ? कोई कहता है? आपने कभी कहा चोर को? फिर आई जाते हैं। लेकिन श्री श्याम सुंदर का एक नाम क्या है? चोर जार शिखामणि। गोपाल सहस्रनाम आया है। बहुत वर्षों तक गीता प्रेसकार ने गीता प्रेस से गोपाल सहस्त्र नाम की पुस्तक नहीं निकलती। चोर जार जो लिखा है इसमें, श्री कृष्ण कहीं चोरी करें? अरे राधे देखिए, चुरस्ते धातु, चोरयति चोरयता चोरयंती बनता है। श्री कृष्ण स्व शरणागतानां भक्तानां
पापानि चोरयति निष्पापान करोति असौ चोरा। जिनके पापों की चोरी करके पाप का फल होता है तकलीफ, दुख, अशांति, अपुण्य का फल होता है शांति, आनंद, प्रसन्नता। तो आपके पाप को चुराकर आपको आनंद के सागर में पता लगा था, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? राहते से चोर जार है, जार मने जरबे होने धातु है, जरयति इति जार है, जरयति सकलाः कामाः जहसः जार। आपके हृदय में अनंत काल से अनंत वासनाएं विराजमान हैं। श्याम सुंदर के आपने नाम लिए, श्याम सुंदर ने उन समस्त वासनाओं को जरा कर राख कर दिया और भगवत प्राप्ति की वासना जागृत कर दी। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? राधे राधे श्याम मिला दे। ऐसा करिए, जो माता जी अपने बाल को ढक नहीं रखा है इसको ऐसे ढक लीजिए। हमने देखा है, माता जी समझ गई होंगी, नाम लूंगा ठीक नहीं रहेगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्थान आज क्या लीला होती है। चोर जार से रावण का अर्थ समझ गए। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अपने समान कर दे, क्योंकि आप उनके शाखा हैं, उनके मित्र हैं, उनके दोस्त हैं। आप उनको नहीं पहचानते, वो आपको अच्छी तरह जानते हैं और हमेशा आपका स्मरण करते हैं। आप कभी कभार उनका स्मरण करते नहीं करते, कौन स्मरण करे? लड़के बच्चे कुटुंब परिवार का स्मरण चिंतन करेंगे, उसका स्मरण कर क्या लाभ होगा? ये राधे राधे। अब देखिए, आज गोकुल के हर एक घर से एक एक सदस्य को चुना है, बलराम जी को छोड़कर, सबों को लेकर चले। कहाँ? जमुना के किनारे। मधुमंगल ने पूछा पूर्णमासी जी के बालक, कुन्मा भैया आज क्या बात है? पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया। देखिए, छोटे बच्चों क्यों लेते हैं? तो छोटे बच्चे परम पवित्र हृदय के होते हैं। माता जी जो काम करती हैं घर में, सबकी जानकारी, कहाँ पैसा रखा है, कहाँ मोहन माला रख रखा है, कहाँ क्या रख रखा है, कहाँ मक्खन है बढ़िया ताज़ा, कहाँ बासी, ये सारी जानकारी छोटे बच्चे को होती है। भगवान तो भगवान होता है, बड़े को नहीं, छोटे को लिया। अब पहुँच के जमुना के किनारा, वहाँ क्या हुआ है? सामने श्याम सुंदर नाथ अपने हाथ में ग्वाल मंदिर की स्थापना करने जा रहे हैं, बालुओं का ढेर करने लगे। मधुमंगल ने कहा, ब्राह्मण कुमार लाला क्या बात है, क्या हो रहा है? ये चबूतरा बनाएंगे, वो क्या होगा उससे? उस पर ग्वाल बालों का अध्यक्ष बनेगा, आज चुनाव होगा, आज अध्यक्ष का चुनाव होगा। चुनाव नहीं होता है, एक वोट से हार जाते हैं, वहां प्रतिद्वंदी कोई नहीं। उस पर आए स्वामी जी, अपनी पीताम्बरी थी बिछा दिया। मधुमंगल लगा, मैं ब्राह्मण कुमार हूँ, मैं अध्यक्ष बनूंगा। बैठ गए। श्याम सुंदर ने सोचा तो गड़बड़ हो गया, अध्यक्ष तो मैं बनना चाहता है, बीच में कैसे लठ मार करने लगा। मैं सुनो भाई जो हमारे ग्वाल बाबू, सुनो, अध्यक्ष ऐसा बुद्धिमान होना चाहिए, माखन चोरी गोपियों के घर में करना है, माखन मिश्री की चोरी। कहीं पकड़ गया कोई हमारा सदस्य में से कोई, उसको आनंद से छोड़ा कर ले आवे,
कहीं मार भी लगेगी, गोपियों की ऐसी मार लगेगी, परेशान हो जाएगा अध्यक्ष। मधुमल ने कहा नहीं भाई, मार खाने के लिए मैं नहीं। ब्राह्मणों मधुर प्रिय होता है, ब्राह्मण तो खाने पीने में एक नंबर होता है, मार फाड़ तू ही खा ले। राधे राधे। सर्वसम्मत से निर्णय हुआ कन्हुआ भैया को अध्यक्ष बनाया जाए। सबों ने पकड़कर बिठा दिया। अब देखिए सारे के सारे ब्रह्मादि देवता आकाश में अपने अपने हवाई जहाज पर बैठे हैं। आज क्या लीला होगी देखेंगे। मधुमंगल जमुना जी मिट्टी ले आए। आपने सुनो भाई अध्यक्ष महोदय, हम प्रथम चंदन करते हैं। चंदन लगा दिया। अखिल भारतीय ब्रजमंडल ग्वाल मंडल के अध्यक्ष की जय। अखिल भारतीय ब्रजमंडल ग्वाल वालों के अध्यक्ष की जय जयकार हुई। अब तो होर मच गई, दो चार तो है नहीं। हम भी चंदन लगाएंगे, हम भी चंदन लगाएंगे। छोटे छोटे बच्चे गए, मिट्टी जमुना से ले आए, पूरे राधे रात कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा यज्ञादिकों में बड़े बड़े कर्मकांडी लोग वेदों के मंत्र द्वारा स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, वहाँ झांकते नहीं। यहाँ जमुना के किनारे अपने ग्वाल वालों के द्वारा चंदन लगाते कर प्रेम से। जब पूजा हो गई इनकी, अध्यक्ष भाषण होता है। अध्यक्ष भाषण होगा ना। देखो भाइयों, आप लोगों ने हमको अध्यक्ष बनाया, हम जीवन पर्यंत आपके आभारी रहेंगे। देखिए एक बात है, मैं एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का ध्यान रखोगे अच्छी तरह मक्खन मिश्री मिलेगी। यदि ध्यान नहीं रखोगे तो कूट 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 अच्छी तरह कुटाई होगी। मधुबन का मंत्र कौन सा सो तो बताओ महोदय। तो कफल्लम, कफल्लम, उससे क्या होगा? मैं कहूँगा कफल्लम, सब मेरे पास आ जाना। अब वो एक मंत्र कफल्लम है। मैं कहूँगा कफल्लम, मैं व्यवस्था पहले कर रखूँगा, तो जहाँ मैं कफल्लम वहीं सब पहुँच जाना। खा पी कर मस्त हो जाए, मैं कहूँगा कफल्लम, भाग जाना। समझ बात आई? बिल्कुल समझ गए। ये ऐसा। अच्छा एक बात बताइए महोदय, अध्यक्ष महोदय, कब से मक्खन मिश्री खाने को मिलेगी? पहले अपने घर में, पहले अपने घर में पक्का हो लो, तो उन्हें बाहर चोरी करने जाऊंगा। ठीक है। भगवान कभी चोरी तो किए नहीं थे। माता जी एक कमरे में विश्राम कर रही है। 2:30 बजे का समय है। नारायण सालग्राम भवन नारायण कहते हैं। नारायण भगवान का मंदिर है। अब उनका उत्थापन 3:30 बजे होगा। तो बढ़िया सुंदर सोने के कटोरे में ताजा मक्खन रखा है, और सोने कटोरे में मिश्री का बुरादा रखा हुआ है। केसर इसका एक डिब्बा में रखा हुआ है, इलायची वगैरह। बाबा उत्थापन कर देंगे, सबको मिलाकर नारायण भगवान भोग लगाएंगे, तब लाला को खिलाएंगे। ये प्रक्रिया रोज की है। श्याम सुंदर ने सोचा तो पहले मैं क्यों नहीं हाथ मार लूं? अपने घर में पक्का हो रहे हैं। ठाकुर जी का विधान दिखे, क्या लीला हुई। भगवान इधर उधर देखा, कोई नहीं है। नारायण भगवान मंदिर में घुसे, सबों को उतार मिला करके लगे खाने। आपने सोचा, राधे, आपने सोचा बहुत दिनों से मैया मक्खन खाने को देती है, एक नंबर बना कर देती है, लेकिन जो आनंद चोरी के मक्खन में है आज तक नहीं मिला। वाह वाह वाह, ऐसे ऐसे करने लगे प्रसन्नता में। इतने में एक मणि का खंभा है, ये खंभा है ना मणियों का, अपनी परछाई मणि के खंभे में दिखाई दी। आपने सोचा मैया ने रखवाल को, किसे रखवाली को रख रखा है, चोर वो बिल्ली उल्ली ना आगू से। आप सरकते सरकते पहुंच गए। भ्राता
भैया माँ बद मातरम, माता जी से मत कहना मैया मुझे मार देगी, जैसे ऐसे कर वैसे जो करता है, कहोगी तो नहीं, वो भी कहता है नहीं। बोलता क्यों नहीं? आवाज सुनाई पड़ती है। आपने क्या किया? देख तुझको खिलाता खा ले। मुख में दिया, नीचे गिर पड़, नहीं खाएगा। मैया कही देगा तू, ऐसी मार लगाऊंगा। मैया एक घर दूसरे घर जा रही थी, सुन लिया, कृष्णा कुआ से करो इसकी पितरी थी। बाप रे बाप, अपने बाप बाप नहीं करते हैं, हमको राधे राधे करो, राम राम करो, लेकिन ना बाप को बुलाएंगे। नदन का बाप मर गए, मैया री मैया, नदन का मैया मर गई। जसोदा मैया कहती है बाप रे बाप, नारायण के घर को भी नहीं छोड़ा कनुआ ने। अब तो मैया आ गई, कनुआ क्या करता है? मैया दौड़ 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 जरा, चोर आ गया यार, मैं तुझको बुलाने वाला था, तू आ गई। नारायण तेरा नारायण भगवान पक्का है, मैं बुलाता, इसने बुला कर ला खड़ा कर दिया। तू देख चोर है, कहाँ लाला चोर है? लाला अपने छाया परछाई मनी खंभा में। मैया ने कहा क्यों रे, मक्खन खाया? मैया क्या बताऊं, मुंह तो पोछ ले मैया की साड़ी से, एक हाथ में तो मक्खन लगाया। क्यों रे लाला? नारायण भगवान के लिए भोग रखा तो उसको तुमने खा लिया? मैं कहा हमने खाया तो नहीं, मेरे हाथ में तुमने सूर्यकांता मणि का आभूषण पहना दिया है। जो जो सूर्य ऊपर आता है तो इसमें ताप बढ़ता है, ताप ताप के मारे मेरा हाथ झुलसने लगा, जलने लगा। तो तुमने नारायण भगवान के लिए मक्खन रखा था, उसमें मैंने हाथ डुबो दिया, तब हमको शांति मिली। अच्छा चल चल अभी ठीक करते। तो उनको सूर्यकांता मणि का आभूषण हटा दिया, चंद्रकांता मणि का आभूषण पहना दिया। ये देखिए 2-4 दिन बीत गए। अध्यक्ष महोदय ग्वाल बाल कब पक्के हो गए, कफलम का सब जूट इकट्ठे हो गए। अरे भैया दिन दहाड़ में चोरी करने गया, तो नारायण भगवान मेरी रक्षा की, पकड़ जाते मार, बड़ी मार लगती। सारी कथा सुनाई। अध्यक्ष महोदय ज्यादा दिन करोगे हम अध्यक्ष बदल देंगे, तुम मक्खन स्वयं अपने खा लेते हो, हम लोग को अंगूठा दिखाते हो। अच्छा ठीक। पूस का महीना, अघन पूस माह, कड़ाके की ठंड, सब चकाचक। एक ही महल में एक पर श्री रोहिणी जी बलराम, एक पर श्री जसोदा श्री श्याम सुंदर, और एक दीपक जल रहा है। अब वहीं माखन रखा हुआ है, मिश्री वगैरह सब चकाचक। सवेरा होगा लाला उठेंगे दोनों, मक्खन मिश्री देकर रात रात करेंगे। ये व्यवस्था है। अब क्या लीला है उससे देखिए। श्याम सुंदर मैं सो गई, बलराम भैया सो गए, तो अपने माता जी के पास सो रहे थे। अब सिरक से मुंह हटाया, देखा कोई कहीं नहीं है, यहाँ हाथ मारूं यहाँ पक्का हो जाऊंगा। अभी चोरी में कच्चा हूं ना, पक्का हो जाऊंगा। धीरे 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 पहुंच के मसाल के पास, और छीका पर मक्खन मिश्री आदि बड़े आनंद से बर्तन को लिया, सबको मिलाया, खाते हैं। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, ताता थैया करके नाचने लगे। भला बताओ, चोर जाए चोरी करने के लिए नाचे? ये ऐसे है चोर। जो ही हाथ से बर्तन गिरा, आवाज आई, रोहिणी जी ने कहा, रोहिणी के मुख से रजाई हटी, ब्रजरानी श्याम सुंदर फू यूं किया, दीपक बुझ गया, अंधेरा। ब्रजरानी मालूम पड़ता बिल्ली घुस गई घर में। ब्रजरानी ने कहा हमने तो अच्छी तरह किवाड़ बंद की थी, बिल्ली तो नहीं आनी चाहिए। किसको पता तेरा ही बिलोटा है,
बिल्ली नहीं बिलोटा है, ठाकुर जी कृपा से बड़े आनंद से। तब तक भगवान श्याम से उनका पूरे शरीर में मक्खन लग गया था। राजा इससे पूछ पाछ करके चकाचक लेट गए उसमें और आंखों से देख रहे क्या क्या हो रहा है। अब माचिस बड़ी मुश्किल से मिली, दीपक को जलाया, बर्तन नीचे फूटा, जरूर बिलाया है, चुप चक्कर काटते क्यों मिले, टुकुर टुकुर देख रहे थे। रोहिणी जी ने कहा बहुत रात है, सो जाओ। सवेरा हुआ, बिना कुछ खाए पिए आगे बढ़ गई, कफल्लम सब कुछ सब कटे। क्या हुआ? पक्का हो गया। कैसे पक्के हुए? कथा सुनाई, वाह सबने बधाई दी, धन्यवाद, बधाई है बधाई है, आज तुम अपने घर में पक्के हो गए, अध्यक्ष में हो गए। अच्छा हम लोगों को कब दोगे? तुम तो खा पी कर मस्त हो गए, हमको कब? चलो कफलम किया। राय श्याम जी जितने ग्वाल बालन के थे सबके सब चलिए, सुनो 15-20 हमारे साथ चलो और सब इस बगीचा के पीछे चले जाओ। नंदवा के बड़े भाई थे, उनकी पत्नी ताई लगती, काकी लगती, श्याम सुंदर, ग्वाल बाल लेकर 25-30-40। राम राम, ताई बुढ़िया राम राम राम। जसोदा जी से बड़ी जेठानी थी जसोदा जी की। लाला आओ बैठ बैठ, बैठने का समय नहीं। क्यों क्या बात है? आपको पता नहीं पूरे गोकुल में हल्ला हो गया है, सबके सब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अरे बताओ तो सही बात क्या है? अरे बड़े बड़े जटाधारी मठाधारी संत महात्मा आ गए, सैकड़ों के तादाद में। फिर मैया ने हमको तुम्हारे पास भेजा है, ताज़ा मक्खन चाहिए, 10 मन मक्खन, 5 मन मिश्री। अरे लाला ठगने के लिए आयो क्या? सुन भैया, हाँ या ना कर दे, नहीं देगी जाकर कर दे। ताई जी ने नहीं दिया। उन्होंने सोचा जीवन में कभी ब्रजरानी ने कुछ नहीं मंगाया, आज अपने बेटे को भेजा है, जरूर संत आए होंगे। अच्छा अर्तन पर तो न दिया, 5 मन मिश्री, 10 मन मक्खन ताजा ताजा, सबके सब लेकर के उसी ताई जी के पीछे उपवन था। बगीचा नहीं होता है, पंक्तिबद्ध राधे राह हो रहा है। बुढ़िया ने सोचा चलो महात्मा जी के दर्शन करेंगे। संत दरद जी में पातक टरी, संतों के दर्शन कर सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सुनिए एक बात सुना देता हूँ। हमारे गुरु जी महाराज की जन्मभूमि दसों बंदा, 10 समस्त गुरु जिला है। मैं कई बार जाता था, पहले बहुत बहुत दिनों तक रहता था। तो मैं तखत पर बैठा था, एक पुराने ग्रस्त कंधे पर गीली धोती, हाथ में लोटा रखा, और हमको पाँव तो छूते नहीं, अपने मस्तक को पृथ्वी से स्पर्श किया। हमने कहा ये क्या करना बूढ़े होकर के? आप नहीं जानते, हम जानते हैं। हमने जानते, हमको जना दो। हमने सुना कि गए सत्संग में एक महात्मा जी बाहर के थे, उन्होंने कहा संत दरद जी में पातक टरी। उसका अर्थ क्या? संत के दर्शन करने जाते हैं तो सामने आ गए तो पाप का क्या करता है, यहाँ बैठ जाता है, गर्दन पर बैठ जाता है। महात्मा का दर्शन तो पाप छिप गया। अब उन्होंने कहा जो ऐसे दर्शन करोगे तो गर्दन का पाप भी दूर हो जाएगा, इसलिए वैसा करते हैं। समझ आई बात? अपने मस्तक को पृथ्वी से स्पर्श करके राधा करना चाहिए, उन्होंने कहा था। अब राय श्याम जी हमने कहा बहुत बढ़िया कहा, पाप तो टर कर चला गया दूसरी जगह, जो आगे बढ़ोगे तो पाप लग जाएगा ना, लग जाएगा पाप, ठीक रहेगा? नहीं मरा, भाग कर नजर कहाँ जाता है, मर जाता है, मिला जाता है, खो जाता है।
अंत हो जाता उसका। अब ये बुढ़िया पापा पैया अकेली जा रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर यहाँ ग्वाल मंडल भोज भंडारा में लगे हैं। कन्हुआ की मैया अरे ब्रजरानी जसोदे बाहर आई, उनको बिठाया, उनके चरण को यूं यूं किया। जेठानी जी अरे आप कभी नहीं आती, आई हो संवाद देती, मैं रथ भेज देती। क्या आई, कैसे आई? अब तो कहा नहीं जाए। अरे देवरानी जी मैं तो बड़ी खुशी खुशी में आई, लेकिन पानी फिर गया। क्यों जेठानी जी क्या हुआ? अरे गजब हो गया, मैं 110 वर्ष की नन्ना मुरा लाला तेरा लाला ने ठग लिया। क्या हुआ? 10-20 छोटे छोटे बच्चे को लेके 25-50 कहा कि मेरे यहाँ आज जटाधारी महात्मा है, मेरी माँ ने 5 मन में से 10 मन मक्खन वाला मंगाया है, दे दिया। तो दूंगी नहीं, कभी तुमने मंगाया? बेटे को भेज दिया, मैंने दिया। कहा जाकर तू भी देख लेना, दर्शन करना महात्मा। आई महात्मा को दर्शन करने, यहाँ तो कोई नहीं, एक कुत्ता भी नहीं बैठा था वहाँ तुम्हारे दरवाजे पे। मैया ने कहा क्या बताऊँ, आज बड़ा दुर्दिन है। रोज 2-4 महात्मा आया करते, आज तो एक भी सवेरे से नहीं आए और मोर लग गई। अब चलने लगी, नहीं रथ मंगाया था। चुप रहो, जैसे आई हूँ चुपके से चल जाऊंगी, अलामत पता ना। देखो यदि लाला आज मारना पीटा नहीं, बच्चे का स्वभाव है। चली बैठ गई, पूरे गोकुल की गोपियां सुनेगी, क्या कहेगी? बुढ़िया तेरी अकल मारी गई, नन्ना बच्चा ने तेरे को ठग लिया। ये सोच ही रही थी, इधर पड़ोस गाड़ी हो गई मक्खन मिश्र की। ताई जी की जय जयकार हो रही है। भगवान जयकार नहीं करते हैं, कल भंडारा होगा, जयकार करेंगे ना। जयकार ताई जी की जय, ताई जी के पति की जय, ताई जी के लड़के बच्चे कुटुंब परिवार की जय। राम कहे सुख उपजे, श्याम कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ ग्वाल वालो प्रेम लगाए। ये मधुर आवाज लाला की खिड़की को छेद कर उसके कानों पहुंच। अरे उसने देखा झाँक, अच्छा नंगे नंगे महात्मा खिला रहे हैं। अब लठिया लेकर आई, शाम सुंदर भोजन नहीं करती। उसका भी छोटा बच्चा है, उसमें हर एक घर का एक सदस्य रहेगा ना। क्यों भैया सच सच बोलो, बुढ़िया सुन रही है। ताई मैया की जो वस्तु पदार्थ हैं, ताजा मखाना की भाषा नहीं, मधु ने कहा 1 नंबर मखाना, एक न ऐसा मखाना आया तो हमने खाया नहीं। और लोड बटवाड़ा ताई पहुंचे, कन्हुआ, अरे कन्हुआ सुनता नहीं, पकड़ लिया। क्यों भैया क्या बात है ताई जी? यही महात्मा है, नंगे धरंगे बच्चे। उसके हाथ से हाथ चढ़ा लिया, सावधान ताई, तैने बहुत कुछ खा दिया, तुझको पता नहीं, बड़ी बूढ़ी हो गई, अकल ठिकाने चली गई। राम 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 राम, तुझको पता नहीं, नंगे जिनको कहते हो ग्वाल बाल, करोड़ों साधु उनके ऊपर छावर किया जा सकता है। ये कौन है तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। ऐसी बात कही, बुढ़िया राधे राधे हो गई। लाला इधर, वो मक्खन लिया, गोदी बिठाया, मक्खन खिलाया लाला का। देख चोरी की क्या जरूरत है, सदा के लिए हम तुमको निमंत्रण देते हैं। और ज्यादा गोलमाल में रोज हमारे यहाँ भोजन क्या कर, मक्खन मिश्र की, ठीक है? मधु ने कहा बस ठीक है, एकदम ठीक। कन्हुआ भैया इसका निमंत्रण मान लो।
इसका नोता मान लो, रोज आएंगे इनके हम मक्खन मिश्री छकेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय साहब जी, गोकुल में हल्ला हो गया, कृष्ण सबों के घर में जाकर राधे राधे करते हैं, जहाँ नहीं जाते गोपियां बुलाती, आओ नंदलाल, आओ गोपाल, बुलाती हैं, आओ आओ हमारे घर में आओ, माखन मिश्री खाओ, आनंद की वर्षा करो। श्याम सुंदर ने सोचा जो बुलाते उसके यहाँ पहले जाना चाहिए। बुलाती बड़े प्रेम से। क्या किया उसने? सोने का एक बहुत बढ़िया बर्तन है, ताज़ा मक्खन है, मक्खन मिश्री केसर आदि मिला करके सामने रख दिया घर में। और आंगन होता है ना, उसमें दरवाजा, दरवाजे के किनारे खड़ी हो गई, बुला रही है, आंख बंद, श्याम सुंदर की अलौकिक झांकी के दर्शन कर रही है। आओ श्याम, तुम्हारे दर्शन की मेरी आंखें तरस रही हैं, आओ मक्खन मिश्री खाओ। श्याम सुंदर इधर देखा, चले गए, अकेले अकेले गए। अब क्या लीला हुई रहा है? बड़े आनंद से पीठ तो बाहर आंगन की तरफ, मस्त में बर्तन था, गोदी में रख लिया, खाने लगे बड़े प्रेम से। गोपी आई, कनुआ भैया, कनुआ भैया, हाँ क्या बात है गोपी, क्या करते हो? आंधी हो गई हो क्या? अरे मक्खन खा रहा हूं। तुम अंधी हो? कहाँ? किसके घर में? मैं अपने घर में मक्खन मिश्री खा रहा हूं। अब सोचती है कहीं भग गए तो जय गोपाल, पकड़ लिया हाथ। श्याम सुंदर, ये तुम्हारा घर है कि मेरा है? जरा देखो तो। अच्छा गोपी, तो बड़ी भूल हो गई, गलती से तेरे घर आ गया। अच्छा भाभी जी, तेरे पाम छिता। एक बार बता, कभी आया था आज तक? तो नहीं आया। कहता अब कभी नहीं आऊंगा। अब तो रोने लगी हृदय से, नहीं जाएंगे तो मेरी नींद ही समाप्त हो जाएगी। लाला ऐसा मत करो, तुमने बहुत गोपियों को धोखा दिया है। आज तेरे को पकड़कर मैया से सौदा के पास ले जाऊंगी। अच्छा, मुझको मरवावेगी क्या? नहीं, पूजा करवाऊंगी। छोटे बच्चे को पूजा की बात करते हैं, पूजा माने अच्छी तरह राधे राधे करना। आज छोड़ दे, दूसरे दिन। नहीं, आज ही तो तुम्हारे हाथ आए हो, बहुतों को तुमने ठगाया। अच्छा नहीं मान, ले चल। उधर कफल हम कह दिया था, मैं अकेला जाता हूँ, जरूरत पड़ने पर जिसको संगत करूँगा आ जाना। इसका भी पति उसमें नई नवेली आई, नई नवेली घूंघट मार करके श्याम सुंदर हाथ पकड़ लिया, आगे जा रही है। आपने कहा कफलम, इसका जो पति देवर 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 थे, आपने कहा अरे जैसे तेरा हृदय कठोर, उस पर तेरा हाथ भी कठोर है। बहुत देर से मेरे हाथ को पकड़ रखा है, हाथ दुखता दूसरे हाथ को पकड़ ले। ला ला आँख घूंघट है ना, इसके देवर के हाथ पकड़ा दिया। समझ बात आती? उस गोपी के देवर का हाथ पकड़ में आ गया। वो तो ऐसे कर जा रही है, सबके सब भगवान सब सब यहीं रहो, हमको जाने दो। अब दूसरे रास्ता से पहुंच गए अपने माँ के पास। मैया री, क्या बात है, कहीं उधम कर गए हो? नहीं नहीं लाला, मैया गोपियों की बात पर तुम विश्वास करती हो, मैं तेरा लाला कभी चोरी करूंगा? ये लोग चोरी चोरी करके मेरा विवाह नहीं होने देंगे, तू उसकी बात मान लेती हो। इतने में वो आई, कनुआ की मैया, अरे वो कनुआ की मैया,
आपने कहा ये कोई आई करामाती मेरा ही कुछ करेगी, मैं तेरी गोदी में, और तू मक्खन मिश्री खिला रही। आंगन आ गई। ब्रजरानी जो आपने कहा था मेरे लाला को चोरी करते पकड़ कर जो ला देगा उसको इनाम दूंगी और लाला को विदाई दूं, पूजा करूंगी। हमको इनाम दो, अपने लाला को राधे राधे करो। श्यामसन का कितनी झूठ बोल रहे, मैं तेरी गोदी में मक्खन मिश्री खा रहा है, आइए मेरे को कितना बड़ा इंजाम लगा रही है। क्यों रही? मेरे लाला ने देखा कभी? और आपको लाला कौन ने देखा? सबों ने देखा है। किसकी आंख ऐसी है? एक बार जो आप तुम्हारे लाला को देख लेगी जिसकी आंख बाबरे नहीं हो जाएगी। आपने पूछा लाला तू कौन है? मैं यारी, मैं इसका देवर हूँ। मैं कहीं से आ रहा था, मेरा हाथ पकड़ कर कहा चलो ब्रजरानी के पास। लाला से उनके सदस्य बहुत आगे, हमसे कहा चलो ब्रजरानी के यहाँ तुमको ले जाऊंगी, इस प्रकार से खूब मक्खन मिश्री खाने दूंगी। क्यों रही गोपी अपने देवर को नहीं पहचानती है? मेरे लाला की जगह अपने देवर को पकड़ ले आइए। उसने घूंघट उठाया, देवर को देखा, लाला को देखा। अब तो राय सामने लज्जा कमारे राधे राधे हो गए, उल्टे पम लौट गई। लाला बैठ, तेरी भाभी तुझको मक्खन नहीं दी, यहीं खा ले। खूब मक्खन मिश्री खाता है वो बच्चा। लाला खा रहा है, ग्वाल वाल खा रहा है। श्याम सुंदर का मैया मैं अभी आऊँ। दूसरे रास्ते से गई, वो जा रही। अरे ये क्या हो गया? मैंने पकड़ा श्याम को, आ गया मेरे घर का मेहमान। सुन ले कोई भी कान खोलकर, तैने आज मुझको पकड़ने का दुस्साहस किया। भाई ने मुझको पकड़ने का दुस्साहस करेगी, मैं क्या करूंगा जानती हूँ? अभी कह देता, तेरे कसम तेरे पति के हाथ पकड़ा दूंगी, तेरे पति के हाथ पकड़ा दूंगा मैं। समझ ले कान खोलकर। नहीं श्याम सुंदर, तेरे पाँव छूती हूँ, कभी नहीं आ जा तुमको रहते। रोज आओ मेरे, रोज आ खूब मक्खन मिश्री खाओ, ग्वाल वालों को लो, राधे राधे। ये आज एक बात सुना देता हूँ। एक गोपी, उसके पति, उसका बेटा, उसकी बहू, सास अंधी हो गई थी। आंखों से नहीं होते हैं, अंधी हो गई थी। और उसके पति और बेटे दोनों खेत में काम कर रहे हैं। भोजन लेने नहीं जाते हैं, भोजन गोपी लेकर जाएगी। अब उसको डर है मेरी सास अंधी है, कहीं घर में घुस गए लाला ग्वाल वालों को लेकर के तो सफाचट हो जाएगा। आपने क्या कहा देखिए, घर का ताला है, दरवाजे में ताला लगा दिया। कुंजी दादी का चिरा दी, उसका जैसे माता जी ये घर का ताला लगा दिया है, कुंजी रखी। क्यों आनंद पाप? ऐसा करो, एक लठिया दिया, एक लठिया ऐसे ऐसे क्या करो, घर का ताला लगा हुआ है, कोई जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा ना। आपने भगवान श्याम सुंदर का चलो कफलम, सब इकट्ठे हो गए। कहाँ बोलना कुछ नहीं, जो मैं कहूँगा करना, सांकेतिक भाषा। ठीक है, भगवान जो लठिया उठी, भीतर गए, भीतर नहीं उससे दीवार में चिपक गए। आपने ताला यूँ किया, ताला खुल गया, न कुंजी न कुछ। ये लोग तो उनका आदेश मानते हैं, ऐसा किया, रख दिया वहाँ, सांकर नीचे किया, किवाड़ खोली। आपने कहा लठिया ऊपर उठी, दो चार आ जाओ। ऐसे करते करते जितने को ग्वाल बाल सब भीतर आ गया। वो कर रही है भीतर, खूब ताजा मक्खन मिश्री चकाचक खाते हैं। अब बासी को क्या किया, बाहर फेंक दिया।
सफाई कर दिया। क्यों? बादशाह मक्खन खाने से बीमार हो जाता है। एक कंजूसन गोपी है ये, चकाचक अपना कफल्लम जैसे आए वैसे चलो, सब गए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या सो देखे। मक्खन का गोला हाथ में लिया, ताला क्यों कर दिया, शंकर लगा दी ताला में, ताला बंद हो गया। लठिया ऊपर इधर आए, आपने कहा मैया री, हाँ। उसके मुंह मक्खन ठूसा, जो बचा जो लेप में कहते हैं, लेप, मक्खन का लेप। आप चले गए। इधर क्या लीलावती सो देखिए, 2 बार नाम ले लीजिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। ठाकुर जी की कृपा से अपने पति ससुर को भोजन कराकर आ रही है। किवाड़ बंद है, ताला बंद है। आज मेरे दरवाजे के सामने सूरज की चमक कैसे आ गई। बुढ़िया, अंधी बुढ़िया के मुंह में मक्खन लगा, उसने सटक से आराम कर लिया, मुंह में मक्खन लगा दिया। उसने ऐसा किया, मारूं? कौन है? भगवान मार खाने वाले हैं क्या? बच गए। माता जी क्या बात है, आपका चेहरा चमचमा कैसे रहा है? अरे मत पूछो। एक कोई आया, मुझसे कहा मैया, मैंने कहा हाँ। मेरे मुख मक्खन ठूस दिया, उसके हाथ में लेप दिया। मैंने लठिया चलाई, बचकर भाग गया। कुंजी कुंजी ये कुंजी लिया, ताला खोली, भीतर गोविंद सपा चट। भैया सास जी गजब हो गया, छठा भर मक्खन नहीं है, बर्तन खाली कर धोधा कर ठीक ठाक कर दिया। कौन आया? उनको क्या पता, तूने जैसा जैसा कहा मैं लठिया उठा दी रही, यूं करती रही। क्या हुआ ये मैं नहीं जानती। अब तो पूरे गोकुल में राधे राधे हो गया। अब क्या लीला उस देखिए। एक दिन 10-5 गोपियां पहुंचती है श्री ब्रजरानी के यहाँ। आओ आओ, स्वागत सत्कार किया। कैसे आई? आपके लाला के गुणों को सुना नहीं आई। सुना, बहुत सारी कर दिया, लाला के पास में। श्याम सुंदर ने कहा पहले तू कह ले, फिर हम कहेंगे। वो तो उसने कहा ऐसे हो ऐसे ऐसे। भगवान का सुन मैया, बताऊं? बताओ। जब मैं अपने घर चलता हूँ, ये गोपियाँ नहीं मिट्टी तगड़ी गौरांगी, एक नंबर हर हमें पहनी हुई है, बड़ी खतरनाक है। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन, हम बुलाती है। अचक हाथ को झालो देकर मीठी बोली देवर कहकर, आओ लाला आओ आओ, देवर जी आओ। मैं तो सीधा साधा पहुंचा। मैंने कहा लाला काम करते करते थक गई। सास ने कहा है इसमें चेटी, मक्खन में चेटी, मक्खन में चेटी आ जाती है। चेटियों को, बिल्ली को न भैंस है न बकरी भी नहीं है। अच्छा ये दूध दही मक्खन ठाकुर जी की कृपा से हमको कहा जा रहा है, चेटी बीन कर निकाल बाहर करो, तो थोड़ी देर में सो लेती हूँ। बदले में क्या दोगी? मक्खन दोगी। मक्खन तो क्या हुआ मैं बताऊं? स्पष्ट बात है। इसके डर के मारे हमने इसकी चेटी बीनना शुरू किया, जिसमें कुछ जिंदी चेटियाँ थी। तो पाँव पर चढ़ते चढ़ते यहाँ आ गई। अब यहाँ आ गए तो हम क्या करें? हाथ में मक्खन लगाता है, मैंने यूँ निकाल दिया।
सो यहाँ मक्खन लग गया, इसकी नींद टूटी। क्यों रे लाला, तेने मक्खन खाया? अरे बाबरी, हमने घंटों तेरा काम किया, मक्खन देने की वजह मेरे ऊपर लांछन लगाती हो? जो गुलचा मार मार करके मेरे गाल को लाल कर दिया। भैया तुमको तो डर मारे तुमको नहीं कहा, आज हमने ऐसी बात कही है। अब तो हमारी यशोदा जी ऐसी बिगड़ी, ऐसी बिगड़ी, खबरदार दोबारा मेरे लाला की शिकायत तक आई, दूसरी बात हो जाएगी। सुन ले गोपियों, सुन ले कान खोलकर, लाने की जरूरत नहीं है। यदि मेरा लाला मिले अपने आप बांध कर रख, मैं आकर मेरे पास आकर बुलाने के लिए मैं जाकर देखूंगी। मेरे लाला ने यदि चोरी को तो बना रहेगा, ऐसी सजा दूंगी, ऐसी मार लगाऊंगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब रहे श्याम जी, लाला को पकड़ कर ले जाने में देवर पकड़ा जाता है, और घर में कौन बांधेगा उसको? एक चतुर सयानी थी, सब प्रकार लोग होते हैं ना चतुर। उनका अपनी सहेलियों में कहा, देखो मैं बांधूंगा, मैं बांधूंगी अपने घर में, जब बन जाएंगे तब सबके सब आना, खोलना किसी ने नहीं। ठीक है। अब देखिए, एक घर में एक बुढ़िया थी, बुढ़िया एक गोपी थी, और पुरुष वगैरह सब बाहर चले गए थे किसी काम से। श्याम सुंदर ने कहा, कफलनाम सब आ गए, आज एक नई लीला हो गया, एक देवी की पूजा करनी पड़ेगी, सब सावधान रहना। पहले मैं जाता हूँ, मैं पकड़ जाऊंगा। नहीं लाला, जब तुझको मालूम हो गया कि तुम हमारे ग्वाल मंडल के अध्यक्ष पकड़ जाएगा तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। अरे नाक हमारी नहीं कट रही, गोपी कटेगी, तुमसे पूजा करना। ठीक है। पहुंच गया, मक्खन खा रहे हैं, ग्वाल बाल दूर, शाम की बेला है, गोपी ने पकड़ लिया। श्याम सुंदर, क्या बात है, क्या करते हो? मक्खन खाते हैं? देखते नहीं मक्खन खा रहे? हम देखते हैं, आज तुमको बांध कर छोड़ूंगी। एक खंभा के सहारे श्याम सुंदर को ले गए, बांधने लगी। बांधने, भगवान तो भगवान होता है, बांधने का बहुत प्रयास किया, थक गई, बंधन में नहीं आई। गोपी, सबके लिए गुरु बनाना पड़ता है, तैने बांधने की विद्या सीखी नहीं तो मुझसे सीख ले, बांधने की कला सीख ले, मुझको गुरु बना पड़े। मैं तुझको बांधने की विद्या सिखा दूंगी, दिखा दूंगा, उसके बाद तू इस खमास में उसको बांध देना। अच्छा, खड़ी हो जा, जैसे मैं खड़ा था तुम खड़ी हो जा। अब बांधते, श्याम ऐसे कर, यहाँ से लेकर खूब अच्छी तरह पीछे गांठ लगा दी। समझ में आई? आ गया। अब खोल दो। देखो भाई, अब तक अपनी पाठशाला मैंने बांधने की कला सीखी है, खोलने की कला नहीं सीखी। अब पढ़ कर कहूँगा खोलने की कला, तो तुम खोल कर दिखा दूंगा। अब यूँ खड़ी, आपने कहा, अब बुढ़िया जो थी, पहले की बात सुना देता। हमारे पिताजी की माता जी सोहा उस बड़ी मीठी थी, पूरे टोल की माताएं शाम को आती थी, उछल पूरा एक आधा घंटा कुछ सुनाती है, कुछ चुटकुला सुनाती है। आप घर में क्या हो ये सब हमने देखा, महीनों वर्षों देखा। तो बुढ़िया जाती एक दूसरे, तो उसकी सास तो चली गई है, शाम की बेला हो गई है। अब वो देवी जी खड़ी है, भगवान बांध दिया अपना कफल लम, सब ग्वाल बाल कटे। बताओ क्या करना है? तो इनकी पूजा करनी है, भूखी है बेचारी, मक्खन खिला दो। ग्वाल बाल तो इनसे भी आ गए थे। अब क्या क्या मक्खन लिया श्याम सुंदर ने, गोपी खा ले, थोड़ा मक्खन खा ले। तो उसको तेरे साथ मक्खन खाने नहीं देती है, मुंह में दिया, मुंह बंद कर लिया गोपी ने। अच्छा, श्याम सुंदर ने मक्खन को यूं कर दिया। अब सभी ग्वाल वालों ने पूरे नक से
नक्शे सिख पर्दन मक्खन का लेप लगा दिया, लेप लगा। अब आंख बंद है, आंख अंदर तो मक्खन नहीं गया। ऐसे करके कफलनाम चलो, सबके सब चले गए। अब क्या लीला होती है, आती है, अरे रोज तो लालटेन जलती थी, आज क्या हो गया, मेरी बहू कहाँ चली गई, मेरी पुत्र पुत्र पुतो कहाँ गई, वो तो बंदी है, डर के मारे बोल तो सकती नहीं है। जैसे लोगों को बुलाया, पहले लालटेन जलाई, तो देखती है ये कौन सा देवता, देवता देखिए, देवता जब आते हैं पृथ्वी पर उनकी तीन पहचान है, उनकी छाया नहीं होती, उनकी पलकें नहीं गिरती, उनके पांव धरती से नहीं चिपकते, ऊपर ऊपर रहते। ऐसे ऐसे देख कर बुढ़िया डरी, चिल्लाई, उसकी जोर से आवाज सुनकर बहुत सारे गोपियां आई, क्या हुआ, अरे भूत ने हमारे घर में, अब देखो देखो भूत लाटने लग रहे। बाकी भूत नहीं, पूरा शरीर राधे राधे। तू कौन है, एक ने कहा, अरे देवी तू कौन है, मैं अमुक गांव की बेटी, इस घर की बहू हूं। ऐसा कैसे हो गया, वो बुढ़िया सुन रही है इसकी सास। तो श्री कृष्ण को माखन मिश्र खाने नहीं दिया, उसने ऐसा कर दिया। अब सब ने, बुढ़िया ने कहा मारो देवी, मारो इसको निगोरी को, लाला कन्हुआ उसके पास कोई कमी है, झूठ बोलती है, मारो। मारे उसको खोल खाल दिया, ठीक ठाक किया। अरे बाबरी, लाला के पास किसी प्रकार कमी है, 9 लाख 20 लाखों का दान हुआ जब जन्म लिया, तू लाला ने मखान मांगने के लिए आया, तो स्वाद सत्कार साथ पिठा पिठा के खिलाना चाहिए, बांधने की तूने प्रक्रिया की, अच्छा हुआ। छोड़ भाई, ऐसे रहने दो, हमारा मेरा बेटा और पति आएंगे, अच्छी तरह से मरम्मत करवाऊंगी। राधे 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 राधे, खूब बढ़िया चकाते हुआ। आज देखिए क्या लीला, श्री जी कृपा से। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, बड़ी विचित्र बात हुई। अब बांध कर कोई घर में बांध नहीं सकती, ले जाएगी तो वो भी नहीं संभव। आज क्या लीला होती सो देखिए, सब के सब बहुत सारे झुंड की झुंड गोपियां अपने श्रृंगार करके सज धज करके सवेरे सवेरे श्री यशोदा के पास पहुंचे। श्याम सुंदर बड़े आनंद से माता जी की गोद में बैठ कर मक्खन खा रहे हैं, ताजा मक्खन। राधे श्याम, अब क्या लीला हुई, ओ गलीचा बिछ गया, तोशक बिछ गए, चद्दर बिछ गई, मसन लग गए, 2 गोपी इधर 2 गोपी बीच में सोने के थाल में, नाना प्रकार दाक्ष और कृष्ण प्रणाम, सबों के स्वागत के लिए। इधर इधर बीच में यह बैठी है श्याम सुंदर बड़े आनंद से। आपने कहा गोपी हो, बड़े आनंद की बात है, सवेरे तड़के तुम सबों ने दर्शन दिए हैं, कोई विशेष बात है। एक ने कहा हाँ बहुत बड़ी बात, क्या आपके लाला के गुणों का बखान करने आई हैं हम सबके सब। उन्होंने सोचा कुछ बढ़िया बात होगा, तो कहना शुरू करते, भैया बताऊं, बिना बताए रहा नहीं जाता,
अब बताने में आता नहीं, क्या करें। भगवान चुपचाप बराबर कर। एक गोपी ने कहा क्या बताऊं, मेरे साथ क्या क्या सुना दूं। पूरे गोपी में धूम मच गई, ऐसा करते ऐसा करते। रात को मैं बाहर सो रही, मेरे पति बाहर चौखट के सहारे, मैं अंदर चौखट के सहारे, दोनों सो रही बड़े आनंद साथ। इतने में किया क्या, 9 दिन कहाँ से पहुंचे, दूध भूत बड़े इनके पास में रहते हैं। इन्होंने किया मक्खन मिश्र खाया सो खाया। इतना नहीं किया, मेरी चोटी को, मेरे पति की चोटी को, मेरी झोटी को, झोटी केस दोनों को बांध दिया कस कर चले जाते। सो क्या किया, एक दो तो थे नहीं, तालियों की गड़गड़ाहट, दोनों की नींद टूटी। हम अपनी ओर, वो अपनी ओर। अब दीपक बुझा दिया था कि हम दोनों के अच्छे हो रहे थे, हम दोनों विवाद खड़ा हो गया। तूने अपनी झोटी से मेरी झोटी बांध डाली। हमने कहा नहीं नहीं, आप, हम तो पहले सो गई, आप पीछे मेरी झोटी से आपने चोटी बांधी। दोनों में विवाद होने लगा। न जाने कहाँ से इनके पास कैंची कहाँ से आ गई, आकर काट दिया। काट के दोनों ठीक हो गए। ये ताली बजाते भाग गए। अब भला बताइए, अब सोए तो कैसे सोए, अपने घर में नहीं सोए। चोटी बाल को सब काट देते हैं। श्याम सुंदर जो बात कर दिया, उसी दिन से माताओं ने बाबरी छटवाना शुरू कर दिया। आपने देखा है, शहर में जाए देखेंगे, लड़का है कि लड़की पता नहीं पड़ेगा। ऐसा है, लड़का है कि लड़के पता नहीं, बाल छठा चकाचक, लड़कों का लड़कियों का। उसी दिन अब क्या लीला हुई, बैठ जा बैठ जा। क्यों रे लाला, भैया पहले इनकी बात सुन ले, फिर हम एक सबका उत्तर दें। बड़े आनंद से एक गोपी ने कहा क्या बताऊं, हमने बहुत विद्या करी, सारी विद्या मेरी फेल हो गई। तो मैंने सोचा ऐसा करूं, तो क्या किया, सब राधा करना। मैंने क्या किया, खटिया बिछाई, खटिया के ऊपर सीख है, सीख, और उसके ऊपर बर्तन में मक्खन है, और उस मक्खन में से मिली हुई, और उसमें हमने क्या, थाल है, लब वाला पानी भर दिया। लब वाला पानी भरा है, अब जाएगा लाला, मैं तो बीच में सो रही हूँ। जो ये हाथ देगा पानी गिरेगा, मैं जग जाऊंगी, पकड़ लूंगी। लेकिन अंतर नहीं तो वही ना, इसके पेट में भी दाढ़ी है, कैसे मालूम पड़ जाता क्या कहाँ रखा है। तो क्या हुआ कोई बता तू। मैं सो रही थी, सो रही हूँ, इसने एक गोल वालों कंधे पर बैठ कर देखा, आती हूँ, नीचे उतरे। सुन, इसके घर के पीछे पपीता का पेड़ है, पपीता जानते, पपीता, उसके पेड़, उसकी डंठल है, ले आओ। आया, इतना बड़ा, इधर तक तोड़ दिया, इधर तोड़ दिया, सुलग हो गई। एक बाल्टी लो, मेरी बाल्टी ले ली, एक ग्वाल वाले कंधे पर बैठ गए। पानी कैसे करते हैं आपने, ये जो थाल है, मुंह से पानी मुंह में लिया, खोपी हटाया, कुला कर दिया बाल्टी में। इस प्रकार से सारा पानी समाप्त हो गया, थाल का पानी बाल्टी में आ गया। अब बाल्टी दूर चली गई, थाल लेकर दूसरे को दे दिया। अब बड़े प्यार से उस मक्खन का जो बर्तन बड़ा निकाला, सब बैठ कर बड़े आनंद से। श्याम सुंदर क्यों, मजा मिलता है एक नंबर, बस ऐसे भोजन बार बार सिरा मक्खन में खिलाया करो। जब बर्तन खाली हो गया, मैं यूं सो रही, पानी गिरे, मेरी नींद टूटे, पकड़ लूं, लेकिन पानी तो है नहीं हो, बर्तन खाली हो गया।
उस बर्तन क्या किया, मेरी छाती को औंधा कर दिया। कैसी नींद आ गई, मेरी छाती पर राधे राधे बर्तन औंधा मार दिया। चले जाते, एक ही बार सबने तालियों कर रात की समय क्यों करी, बर्तन फूटा। उनका ये क्या हो गया, अंधेरा था। सब हंसते हंसते चले गए। अब बताइए ब्रजरानी कैसे रहूंगी आपके गोकुल। रानी जी ले लो अपना गांव, हम कहीं अनक बचे कि जाए। रानी साहिबा अपना गांव रखो, हम कहीं दूसरे गांव में जाकर राधे राधे करेंगे। कब कहीं रोकने वहाँ ऐसा करता है। अच्छा माँ, सबों ने एक तरफ से पाठ सुनाया। मैं ये देख तो बड़ी मोटी तगड़ी गोपी है, ये मुस्कुरा रही है, ये बड़ी चोटी है। बताऊं, एक अपनी गौशाला में पहुंची है, गोबर चोरी कर रही थी। ये गोबर चोरी कर रही थी क्यों, क्या कर रही है, बोलना नहीं। हमारे घर में त्योहार आ गया है, हम जितनी टोकरी गोबर ले जाएंगे उतना मक्खन आपको देंगे। तो क्या किया इसने, मेरे मुंह में एक टोकरी ले गई, गोबर का यूं कर दिया, एक टोकरी ले गई यूं कर दिया। तो ले गई 8 बार, लकीर नीचे क्यों रही, 8 बार ले गई है, लकीर 6 क्यों दिया। उस दिन से मेरे ऊपर दर्द हो गई। गोबर चोटी है ये, गोबर चोटी क्यों रही गोपी, करती है गलत काम तू, मेरे लाला को बड़ा पड़ती है। मैया इसी बात सुनाऊं, सुना सबको सब कान लगा सुनती हैं, मेरे लिए क्या कहना का सुना, इसीलिए तो जाती हैं वो। एक गोपी ने कहा, श्याम सुंदर ने कहा, इस गोपी ने हमको बोला, देवर जी मैं भूला भाला, तू तो जानती है मैं कितना बोला। मेरी माँ बोली तो मेरा माँ बोली, माँ का बेटा बोला मैं करूँगा। इसने बोला मैं गया, इसने किया हमको छोरा से छोरी बना दिया, लहंगा फड़िया बना दिया, मांग रच दिया, चूड़ी पहना दिया, कर फूल बना दिया, सब कर दिया। देखता रहा। अब कल नाच, ये छोरी नाच, मैया री तैन के हमको नाचना सिखाया नहीं तो क्यों नहीं गोपी, तैने ऐसा किया मेरे लाला को। गुस्सा मैया भी बहुत बाकी है, सुन। गोपियों को गुस्साई, लो हम चलते, हम गोकुल में नहीं रहे। अब तो क्या चाहती हो, लाला को मारो, राधे लाला अपने बेटे को मारो। अब श्याम सुंदर की आंखों में आंसू की बूंदी टमकने लगी। अब श्याम सुंदर की आंखों के आंसू देखना नहीं चाहते, भगवी आई उनके हाथ को पकड़ लिया। ब्रजरानी जो लाला के दर्शन करने के लिए हम लोग आते हैं, आते रहेंगे सदा। इसके गुणों का गान करना हमें बड़ा आनंद आता है। इन्होंने कभी चोरी नहीं की, ये हम तो हाथ पर याद करने के लिए आते हैं। ऐसा हुआ, इस प्रकार से आनंद प्रदान करते रात करते हैं। बताते हैं श्री सुखदेव जी, भगवान श्याम सुंदर ने सोचा मैं जब आ गया ब्रज में तो ब्रज के बछड़ों को बांधना तो ठीक नहीं। एक हमारे वृंदावन शरीर छूट गया है, 21 विशेष आचार्य थे, हरिदास जी महाराज बहुत बड़े विद्वान गौरिया संप्रदाय के, और 100 से कुछ ज्यादा गया थी, सबों की मच्छरदानी, सब बच्चे अपनी माँ का दूध पीते थे। और ठाकुर जो दूध हो रहा था बाजार से आता था, वो कहते थे बच्चों को सबसे पहला अधिकार माँ के दूध पर, उसका दूध लेकर हम भोग नहीं लगेंगे। 12 बीघा जमीन खरीद दी, 4 तरफ बाउंड्री कर दी, खूब चकाचक चारा है, लेकिन शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। जात अद्यवाद सतान देवा पुराना मृत्यु भागवत में श्री वसुदेव जी कहने राजकुमार कंस, आज शरीर छोड़ो चाहे 100 वर्ष बाद,
शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, बुरे कर्म क्यों करें। ये आपकी छोटी बहन है, छोटी बहन बेटी के समान होती है, और उसमें भी विवाह का समय है, उसे दुरागमन भी है, ये ठीक नहीं। ठाकुर जी की कृपा से राजस्थान जी बड़ी विलक्षण बात है। ब्रज की लीला लीला पुरुषोत्तम लीला ऐसे करते हैं, किसी अवतार में ऐसा नहीं हुआ है, ठाकुर जी की कृपा से। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, बड़े आनंद की बात है, आपके दर्शन करते करते हम लोग निहाल हो जाते हैं, आपके दर्शन बिना बता तो त्रुटि जुगाए तो तुम पछतान। एक यूं पलकें गिरती हैं, सो एक युग के समान होता है, आपके दर्शन बिना एक पलक एक युग के समान। त्रुटि जुगाए तो हम अपछतान, तुमको बिना देखे हमारा एक क्षण भी युग के समान बीता है। और जो ही भगवान सामने आते हैं पलकें गिरती हैं, पक्ष में कृदृशाम, पलकों को बनाने वालों को कहते अरे महामूर्ख ब्रह्मा, बूढ़े हो गए तुम, अब विश्राम करो, तो दूसरा ब्रह्मा बनेगा। तुमने पलकों को बनाकर अपनी मूर्खता जहान में जाहिर कर दी। नंबर 1 मूर्ख ब्रह्मा है, ये देखो। गोपियां कहती हैं ब्रह्मा सबसे बड़ा मूर्ख, क्यों? श्री श्याम सुंदर रामकृष्ण मंगल में दर्शन के समय पलकें गिरती हैं, कितना बड़ा प्रतिपाय हो गया, कितना बड़ा अंतरंग हो गया, कितना बड़ा पर्दा आ गया। ये पलक नहीं बनाते और पलक दृष्टि से हम अपने इष्ट के मान के दर्शन प्राप्त कर धन धन हो जाते हैं। ठाकुर जी की कृपा से इस प्रकार से आनंद प्रदान करते आगे पदार्पण करते हैं। बत्सान मुंचन क्वचित समय, एक गोपी आई, भैया क्या बताऊं, हम दूध दूहने जाते हैं, ऐसा है गौ का दूध निकाला जाता है सवेरे सूर्योदय से पहले निकालो, शाम को सूर्यास्त से पहले निकालना चाहिए। तो हम सवेरे जाती हैं, बछड़ा खोलकर दूध दूहेंगे, ये जाते हैं तड़के रात में ही 1-1:30 बज गए, सारे बछड़े खोल दिए। बछड़े अपनी अपनी माँ का दूध पी पी करके मस्त मौला होकर के बैठे रहते हैं। हम जाते खोल, लेकिन क्यों उठेगा, न गो के थन में दूध, अरे मस्त मौला बैठे, ये ठीक है। माता जी ने कहा री गोपी, तुझको खोलने के लिए बछड़ा खोलने के लिए नौकर रखना पड़ता या तू खोलती? अब मेरा लाला नौकर का काम करता है, पुरस्कार देना चाहिए, ये इसकी निंदा करने आई है, खबरदार। नहीं नहीं असमय, समय से खोलते कोई बात नहीं, हम जब जाते दूध निकालने के लिए उसे 2 घंटे पहले ही। क्यों लाला? नहीं भैया ऐसे कैसे? भैया एक बात बता, गौ का जो दूध है उस पर बच्चे का अधिकार, किसका अधिकार? गोपी लाला बढ़िया कहता है, बछड़े का अधिकार पहले, तब अपने लोगों का अधिकार। एक गोपी कहती है क्या बताऊं, हम कल कोई उत्सव होने वाला था, आंगन में लिप पोत कर चकाचक कर दिया, दिन में ही गए, घर में ढूंढा, हमारे सामने कुछ नहीं मिला। अरे सुन लेगा, आज हम चक्कर काटने आए, मक्खन नहीं मिला, अब दूसरे दिन आएंगे, यदि मक्खन नहीं मिला घर को आग लगा देंगे, घर को आग लगा देंगे। अब भला बताओ यशोदे। एक गोपी ने कहा मेह नादी निवास, तो मेह है, में सिंचन धातु है, अब में मूत्र त्यागने अर्थ में भी आता है। लिपुत्र तैयार किया, एक मोरी है आंगन में सारा पानी निकलने के लिए। ये अब तो लाला ने क्या किया, हम सब के सब भीतर सो रहे थे, ठंड का समय था, नौजा ने कहा से मोरी बंद कर दिया, आंगन में इतना इतना पानी। मेरा लाला उसने कहा पेशाब करेंगे, चले गए आंगन को, तो दीवार के बाहर थी उसको बंद कर दे बाहर।
जो नीचे उतरे अंधेरा, इतना पानी, अरे राम राम, तारे चमक रहे हैं, ये पानी कहाँ से आ गया? हल्ला मचाया, बाहर झुकाने वाला नहीं। अब भला बताइए इन्होंने क्या किया? सभी बच्चों से कहा पेशाब करो, पेशाब इतना हो गया। मैं मुंह में लिखा भागवती में, मैं नादिनी वास्तव अंगना में मूत्र उत्सर्गित करा दिया। अब बताओ कैसे रहे? एक गोपी ने कहा बताओ एक बात, कहाँ हमने क्या रखा है, न जाने कौन से बता देता है। अंतर्निहित बहना, मैंने क्या, माता जी ने कहा, जसोदा जी ने, गोपी एक बात बताऊं? बताओ। अंधेरे कमरे में रख दो, अंधेरे कमरे में। एक बार टॉर्च तो है नहीं इसके पास में, चोर काट आ जाएगा। श्री माता जी बात सुनकर गोपी जी कहती हैं, आपने इनके हाथ में आभूषण पहना दिया, इसकी चमक से अंधेरा भी प्रकाशित हो जाता है। आप आभूषण निकालने लगी, नहीं नहीं ठहर, ऐसी बात नहीं है। अंग कांति ही ऐसी है जहां जाए प्रकाशित प्रकाश हो जाता है। अब गोपी तू ही बता, मेरे लाला की अंग कांति को हम तो हटा नहीं सकते, ये तो नारायण की कृपा है, मेरे लाला में प्रकाश है। एक बात बता, यदि हम आज घोषणा करते हैं, जसोदा जी करते हैं, किसी का 1 मन मक्खन खप गया तो 10 मन ले जा हमसे, 2 मन 20 मन ले जा, लेकिन मेरे लाला की गाली मत दो। राधे राधे, श्याम सुंदर बड़े आनंद से राधे राधे करती है। इस प्रकार से आनंद प्रदान करते आगे पदार्पण करते हैं। अब क्या लीला हुई राधे श्याम जी, वृंदावन उपद्रव होने लगे तो गोपों की सभा हुई। उपनंद नाम के गोप, 9 नंद बताते हैं, 5 नंद बताते हैं, नंद उपनंद महानंद आदि। उपनंद बड़े समझदार थे। उसका देखो भाई, जिस दिन से दोनों लाला अपने गोकुल में आए हैं तब से नाना प्रकार उपद्रव होते हैं, क्यों नहीं इस गांव को छोड़कर चले? एक ने कहा नहीं, भगवान राघवन सरकार से आदेश प्राप्त कर लखनलाल जी अंगद के साथ लंका भ्रमण करने गए। लंका जल गई थी पहले, फिर भी उसकी ऐसी बनावट थी, उसको देखकर लखनलाल जी मोहित हो गए। तो लखनलाल जी ने अंगद से कहा कि मेरा विचार है कि हमारे भगवान राम जनगराज दुराज दोनों अयोध्या चले जाए, हम यहीं रहते बड़ा आनंद आता है। यह प्रस्ताव भगवान पास रखेगा कौन? हनुमान जी का हमने नहीं रखेंगे, जामन का हमने भी नहीं रखेंगे, सूर्य का हमने भी नहीं रखेंगे। तो हनुमान जी एक बात कहूँ, बताइए, आप चरण सेवा कर दो रात को, आप यह प्रस्ताव आप स्वयं रखो। का ठीक है, आप चरण सेवा कर। देखिए मन कहीं दूसरी जगह रहेगा, आप सेवा कर तो पहचान में आ जाता है। कुमोन से सेवा करते हो, मनोजोश करते ऐसा नहीं। भगवान श्री राम उठ कर बैठ गए, लखनलाल जी कहाँ हो तुम? सच सच बोलो। तो मैं लंका भ्रमण करने गया था, अभी वहीं भ्रमण कर रहा था। हे नाथ, एक प्रार्थना आपके चरण में बोलो। बहुत विलक्षण लंका नगरी है, मेरा विचार है यहीं रहा जाए तो क्या आना। आप मनावटी क्रोध करते हो। श्री राम ने कहा यम स्वर्ण वही लंका नौमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करिए। यद्यपि बनी सोने की लंका है, ये हमको तनिक भी नहीं भाती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठता मानी जाती है, दोबारा ऐसा प्रथा कोई नहीं लाने। एक ने कहा गोकुल जन्मभूमि, इसका त्याग ठीक नहीं है। एक स्वर से उन्होंने उनकी बात की खंडन कर दिया। लाला राम कनुआ बनुआ की रक्षा करने के लिए हम स्वर्ग आदि को त्याग कर सकते हैं, गोकुल क्या है। चलो कल
आदि जाते हैं वही चले, आज ही चलेंगे। एक वक्ता थी, बड़े बड़े पहलवानों को अब चल आगे गैया चलती है, नंदवात होते हैं, रोहिणी जी, बलराम जी, जसोदा जी के पास श्याम जी, सबके सबको गोदान पीछे से दोनों तरफ से धनुष बाण लेकर के रक्षा चल रहे हैं। इधर कंस का विचार था 3 लाख सैनिकों द्वारा गोकुल उजला कर राख कर दो। भगवान श्याम सुंदर ने अपने अनुचरों से कहा सबको समाप्त करो। 3 लाख सैनिक आए, देखते थे सबको समाप्त कर दिया। भगवान के पार्षद अब गाड़ी चलती है, वृंदावन वृंदावन आते हैं, गोकुल से वृंदावन बीच में जमुना जी पड़ती है। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा हम बाबा के पास जाएंगे। बाबा के पास खड़ी हुई, जसोदा जी गोदी से बाबा को पास में गई, बड़े आनंद से रात रात। एक दिन थोड़ी देर के बाद मोर दिखा। मोर, मोर जानते हैं, मयूर, एक मोरिन होती है, मोर मोरिन पति पत्नी। मोर के पंख होते हैं, इसमें आंखों का चिन्ह होता है। अब मोरिन के पास वो नहीं होता है। अब राजा श्याम जी भगवान छोटे से आपने पूछा बाबा वो कौन है? वो मोर है। और छोटा छोटा वो कौन है? उसकी पत्नी है। पत्नी मान क्या होता है? उसकी बहू। हम भी विवाह करेंगे, हमको बहुत चाहिए, वो बहुत चाहिए। अब यात्रा रुक गई, सबको सो राधे राधे। नंदबाई ने कहा बहुत सारी गोपियां हैं, इनमें से किसको पसंद करता है? बोल, अभी कर देता हूँ। चक्कर काटते गए, बड़ी बुढ़िया थी, दांत नहीं, इसके साथ झट क्यों रही बुरी गोपी मेरे लाला के साथ विवाह करेगी? हाँ करूंगी। झट गोदी में ले जा, मैं तेरी बहू हूँ लाला, मैं तेरी बहू, तेरी पत्नी, आंगन वाली, तू मेरा पति हुआ, ठीक है? बड़े आनंद से फिर करते बैठते हैं। इस प्रकार आनंद प्रसन्न करते करते जमुना जी इस पर आते हैं। कहाँ है? वृंदावनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकान। वृंदावन, वृंदावन किसको कहते हैं? देखिए, वृंदाया, वृंदा नाम वनम जैसे असो वृंदावन, तुलसियों का जहाँ पर, तुलसी वन का जहाँ पर मारो, तुलसी पेड़ का, उसे वृंदावन कहते हैं। तो आजकल तो है नहीं, आज की बात हो रही है, ये 5200 वर्ष पहले की बात। वृंदावन भक्तानाम अपना रक्षण जब तक वृंदावन, भक्तों की रक्षा करने के लिए भक्ति में रानी जहाँ हाथों के ऊपर फैला फैला नृत्य करती है, उसका नाम वृंदावन है। वृंदाया राधाया वनम निवास तद्विज नाम। श्री राधा रानी का निज घर है, इसलिए श्री धाम वृंदावन। राधा रानी का वृंदावन है, श्याम सुंदर का नहीं। एक बात सुना देता हूँ छोटी सी। श्री हृदयाचार्य बाबा ने लिखा है, देखिए 3 प्रकार की सखियाँ हैं, एक श्याम सुंदर के पक्ष की, एक राधा रानी के पक्ष की, एक दोनों पक्षों की। एक दिन श्याम सुंदर अपने कुंज में बैठे थे। श्री राधा रानी के पक्ष की 2 सखियाँ गुप्तचर के रूप में थी, गुप्तचर के रूप में। वह निर्णय हुआ, राधे श्री वृंदावन किन का? भगवान का, मेरा, मेरा वृंदावन। समस्त कृष्ण पक्षी गोपियों ने ताली बजाई, जय जय आपकी श्री वृंदावन। वो 2 सखियां थी राधा रानी की। कैसे? अपने मन से राधा करते हो तो आप बोलो श्री धाम वृंदावन श्री राधा रानी के, जैसे आपको विश्वास, चलो अभी निर्णय हो जाए। श्याम सुंदर सब उनके पक्ष सखियां सबके सब यहाँ आते हैं। श्री राधा रानी के निकुंज मंदिर में श्याम सुंदर विराजमान, स्वागत सत्कार हुआ। श्याम सुंदर ने पूछा, किशोरी मणि बताइए श्री धाम वृंदावन
आपका है कि मेरा? तो श्री किशोरी मणि ने कहा, हे नीलमणि श्याम सुंदर, आप ही बताओ, वृंदावन आपका है तो हाँ मेरा। आपके वृंदावन है तो सेवा करो। आप कहे वृंदावन के गुण बताओ, हमारी किशोरी मणि के लिए बढ़िया बढ़िया पदार्थ गिराओ, एक भी नहीं हुआ। श्री राजेश्वरी रानी के पक्ष की सखियों ने तालियों के हाथ से राधे राधे क्या हुआ नीलमणि जी? श्याम सुंदर के पक्ष सखियों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो श्री स्वामी से कहो कैसे सेवा करवाती हैं। श्याम माधु ने कहा, हे हमारे वृंदावन के वृक्ष लगाओ, तुम सबके सब गृहस्थ हो, तुम्हारे दरवाजे पर हमारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर अपने अरकर परकर साथ आए हैं, इनके बाल भोग की व्यवस्था करो। बाल भोग, नाश्ता पानी क्या होता देखिए। श्याम सुंदर के पास पता लाई, ऊपर से जितनी उनके पक्षी सखियाँ सबके पास पता लाई। फल आते हैं, अमनिया, कटा हुआ नहीं कहते, अमनिया, अमनिया सबों के पास में, नाना प्रकार खुशबूदार शहद एक गिलास, वृक्ष के पत्तों का गिलास, उसमें शहद। श्यामाजू ने कहा, प्यारे हमारे वृंदावन के वृक्षों ने आपकी तन मन धन से सेवा की है, सेवा भोजन करिए। लेकिन लज्जा आ गई, मैं हार गया। श्यामाजू ने अपने करार मन में भोज पदार्थ लिया, श्याम सुंदर के मुखार में राधे राधे किया, बड़े प्रेम से भोजन करते हैं। उस दिन से निर्णय हो गया, मेरा वृंदावन है, किशोरी मणि का वृंदावन है, इन्हीं की कृपा से हम लोगों को हराना होता है। ये राधे श्याम राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए, बड़े आनंद साथ शाम से नई नई लीला करते चलते हैं। तो आज क्या लीला हुई, तो श्याम सुंदर सभी ग्वाल वालों को लेकर के आगे पदार्पण करना चाहते हैं। इतने में राय श्याम जी देवर्षि नारद जी आते हैं। नारद बाबू देख करके सब ग्वाल बाल, कन्वा भैया ये कौन? ये पुराने बाबा हैं, पुराने बाबा। ये इतने विद्वान हैं, मक्खी मच्छर सांप सनगोई देवता दानव सब की भाषा जानते हैं। कोई ऐसी भाषा जो नारद बाबा न जाने, कोई ऐसी सभा नहीं जहाँ नारद बाबा न जा पाए। इनका शत्रु कोई है ही नहीं, सब इनके गुणों का गान करते हैं। सबों के गुरु नारद बाबा हैं सबों। श्याम सुंदर ने कहा, भगवान बताइए क्या सेवा करूं? प्रभु आगे बहुत काम करना है, यहाँ की लीला कुछ कम करिए, आगे पदार्पण करिए। ठाकुर कहा, ठीक है देवर्षि, आप जो चाहें वो होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति करनी तो यहाँ आए ही हैं। अब घबराते क्यों हैं? भगवान श्याम सुंदर की दिव्य छवि को अपने हृदय में विराजमान कर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तू जाने भगवान तेरी तू जाने, हे प्रभु आपकी लीला आप जानो, हमने तो आनंद लेने के ऐसा कहा। वो चले गए। अब देव श्री श्याम सुंदर ने सोचा, वृंदावन तो आ ही गए हैं। वृंदावन कहते हैं राय श्याम जी, जिस वृंदावन में अलौकिक वृंदावन, वहाँ पेड़ पौधा कल वृक्ष के समान ही कल्प वृक्ष इनके एक गुणों की बराबरी कल्पित करते हैं। महाराज साहब जी देखिए, आम का पेड़ होता है, उसमें अमरूद फलेगा, तार फलेगा, बरहर फलेगा। वहाँ एक पेड़ है, जितने वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन इतना बड़ा नहीं है। अभी पंचकोशी वृंदावन है, ब्रह्मवैवर्त में लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, पंच योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मणियों का पेड़ है, वो मणि में आपकी इच्छा है तो आम भी मिल जाएगा। आपकी इच्छा हुई आम, मणि के पेड़ में से आम मिलेगा, अमरूद मिलेगा, नाना प्रकार के फल मिलेंगे। जिस फल का आपने चिंतन ही नहीं किया ऐसे फल आ जाएंगे। आपकी इच्छा हुई तुरंत नाना प्रकार थाल लग जाती है। सदघन चित आनंद घन स्वरूप श्री धाम वृंदावन। वहां के रहने वाले बताते हैं जत्र प्रविष्ट सकलो जंतु सच्चित घन कथा प्राप्त कर लेते हैं। जतर प्रविष्ट सकलो जंतु आनंद सच्चित घनता में होती है। जहाँ प्रवेश करने मात्र से देखिए हम लोग प्रथम बार गए थे 52 ईस्वी इधर दक्षिण भारत की यात्रा करके। कार्तिक का महीना था, एक महीना हमारा ना था गोविंद कुंड पर। तो आंखों की बात सुना रहा, बैल श्राद्धे घोड़ा गाड़ी क्या करते हैं, टांगा उस हम बैठे थे। 54 आदमी थे, 54 बहुत सारे घोड़ा गाड़ी। मुसलमान ही थे, सब आज्ञा करते, सब कहेंगे जितने गाड़ी वाले हैं। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसान बाली की जय जय जय, बोलो बरसान। वो मुसलमान गाते हैं, सबैया गाते हैं उसमें। ये वृंदावन देखो, मुसलमान मिथिला कुंज, पुराना मिथिला कुंज, हम दातुन करते रेलवे लाइन पर। जाकर सूर्य नाम का मुसलमान था, खेत जाता था, बाबा राधे राधे, देखिए राधे राधे। वहां तो ऐसा समझिए वृंदावन के वृक्ष मरवन जाने को डार डार और पात में राधे राधे हो, राधे राधे। एक 5-7 साल पहले की बात है, एक नेपाली बाबा थे, जितने पेड़ उसमें श्री राधे श्री राधे श्री राधे परिक्रमा सारे पेड़ में श्री राधे से देखा होगा आपने, श्री राधे श्री राधे। बाबा ब्रज प्राप्त हो गया, अब नहीं है। राधा मैं श्री धाम वृंदावन, श्री जी कृपा श्याम सुंदर बन आनंद से राधे के आगे पदार्पण करते हैं। श्री वृंदावन में रह रहे हैं, अब वृंदावन जाते हैं बछड़ा चराने के लिए। श्री श्याम थोड़े बड़े हो गए तो कहा बाबा बछड़ा चराने जाएंगे, अभी नहीं, मुहूर्त बढ़िया होगा तब। मुहूर्त कौन निकालेंगे, सांडी लेडी सी भगे भगे कल बुलाएंगे। कल श्याम सुंदर पहुंच गए वहां, देखो जल्दी कहिएगा, देर करोगे तो दक्षिणा कम दिलाएंगे। लाला गोदी में रख करके लाला जो तेरी इच्छा वही करूंगा, सांडी ऋषि ने कहा। चले आए, सांडी ऋषि आए, उनका स्वागत सत्कार हुआ। कैसे बुलाए बाबा, तो लाला गाड़िया हो गया है, गैया तो नहीं चराना देंगे, अभी बछड़ा चराने जाएगा। तो मुहूर्त निकालो बाबा, कल का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, गोपाष्टमी है, कार्तिक शुक्ला अष्टमी। नहीं बहुत नहीं, दूर कर। अब तो श्याम सुंदर का 1 वर्ष बाद मिलेगा, जैसा कल मुहूर्त है अगले साल मिलेगा फिर ऐसे। अब तो जितने ग्वाल बार ताली कर रहे बाबा, बस कल 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 पूरे गोकुल के ग्वाल वालों का मुहूर्त बन गया। हस्ती पदे सरपदे नहीं बना, हाथी के पद चिन्ह में सारे जानवरों के पद समा जाते हैं। लाला का मुहूर्त निकला, सभी को मुहूर्त निकल गया। अब ब्रजरानी ने सबों को निमंत्रण दिया, पूरे गोकुल के ग्वाल वालों को, 56 लोग 3600 व्यंजन बने, सब ग्वाल वाल बैठे हैं। मधुमन ब्राह्मण था, ऊपर बैठा, खीर कच्ची मानी जाती है, हमारे हाथ से खीर कर्मकांडी लोग नहीं खाते वहाँ के। मैया जसोदा जी स्वयं अपने हाथों भगवान श्री कृष्ण अष्टसखा समूह को खीर लेगा लाला, 2 बार 4 बार
अब उसका कहता है मधुमंगल ऊपर बैठा है, हे देवराज इंद्र वज्र गिरा दो ताकि सब मर जाए, मैं अकेला जिंदा रहूं। जसोदा जी ने सुन लिया, अरे राम क्यों रे, ए मधुमंगल वज्र गिरा तू बच जाएगा? बिल्कुल बचूंगा। कैसे? जैसे तेरी खीर से बच रहा हूं, जैसे तुम्हारी खीर से बच रहा हूं, उस पर इंद्र की वज्र की चोट से बच जाऊंगा। जो खीर खाने वाले सब मरेंगे। अरे लाला हमने सुना तू ब्राह्मण कुमार है, मैं ग्वारिया ग्वालिन, मेरे हाथ तो खीर कैसे ले? नहीं नहीं, और नीचे छलांग मार करके कनुआ के पास आ गए, दोनों खाते साथ साथ। ये अब राज पूजन वूजन हुआ। अब श्याम सुंदर सुन गौ की पूजा करने अब जाने लगे। माता जी ने कहा देख लाला, जब जंगल में डर आने लगे तो नारायणम ध्याय से नारायण का ध्यान करने लगे। श्याम सुंदर नारायण कौन है भैया? नारायण जानते नहीं हो? तुम्हारे पिताजी पूजा करते नहीं, गोलमटोल काले काले सालग्राम, वो तुम्हारी रक्षा माता करेंगे। अच्छा ठीक है। अब गए राय बहुत जल्दी चले आए। आज नारायण भगवान की परीक्षा करें। भगवान वो नंद बाबा पूजा करते हैं, सालग्राम की पूजा, उन गोदी में जाकर बैठ गए। गोदी में आकर बैठ गए। इतने में क्या लीला हुई राय समझी? बाबा की गोदी में भगवान कृष्ण है, ध्यान कर रहे सालग्राम भगवान की, मेरे लाला की रक्षा करना। आंख आ गई, सालग्राम भगवान लेकर मुंह में रख लिया, मुख में रख लिया। किसने? कनुआ ने। राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो राय श्याम जी अब ठाकुर जी को ले जाएंगे, लापता होगा। ठाकुर जी लापता, ठाकुर कहाँ गए? जिनके कंडे प्रदेश निकले मुंह में चले गए, कनुआ के मुख में। जसोदा जी नंदुआ के नारायण मुंह में चले गए। अब राधे राधे को क्या किया जाए? आपने कहा देवी ध्यान रखना, मैं स्नान कराता हूँ, ठीक नहीं? श्री जी कृपा से यहाँ सालग्राम लापता नहीं मिल रहे, कहीं नहीं मिले। फूल फेंके उसमें तो चले गए। अंत तो हुआ। जसोदा जी माता जी ने पूछा क्यों रे कनुआ, नारायण देखा है? नहीं तो मुंह कैसे बोलेंगे, मुंह में नारायण है। नंद बाबा पहुंचे, क्यों रे बता क्यों नहीं? बोल बोल बोल। राम राम राम। क्या किया तूने? मैया जामुन देती थी रोज खाने का, हम जामुन समझ मुंह में लिया तो पत्थर है, लो ये लो। अब तो 108 मन गौ के दूध से अभिषेक हुआ, पूरे ब्राह्मण बुलाए गए, राज हुआ। आज देखिए क्या ले लिया हुई तक। आज गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी जानते हैं? गणेश चतुर्दशी होती, गणेश चौथ जिसको आप चौरचन करते हो। अरे राम राम, बड़े खतरनाक लोग। सुनिए, गणेश बाबा का मंदिर था जरा दूर। आज नाना प्रकार के पकवान बना रही थी भैया। श्याम सुंदर ने सोचा बड़ी खुशबू आ रही है, क्या कारण है, किसकी पूजा करेगी भैया? अब भीतर जाने, खबरदार पाम नहीं रखते घर में। क्यों? गणेश बाबा पूजा की सामग्री बन रही है। बाहर आ गए, कौन गणेश बाबा आ गया ऐसा जो मेरा घर, मेरे घर में पाम नहीं रखने देता है?
गणेश बाबा की खबर लूंगा कैसा गणेश बाबा है। बनकर तैयार सोने की थाल में एकदम चकाचक सजावट कौसे से ढक लिया। लाला को स्नान कराती हैं, उसका श्रृंगार करती हैं। तब तक सबके सब चले आए। मैया का अंतिम समय आ गया। अंतिम है ना पूजा का समय। पहुंचती हूँ, स्नान कराती हैं, भोजती पाती हैं, धोती पहनाती हैं गणेश बाबा को, मूर्ति जनेऊ पहनाती हैं, माला आदि श्रृंगार करती हैं। धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप, दीपक के लिए माची चाहिए। श्याम सुंदर, अरे लाला माचिस भूल आई, ले आएगा। हमको डर लगता है, हमको डर लगता है। यहाँ रहेगा, यहाँ नहीं डलेगा। तेरा गणेश बाबा मेरी रक्षा करेगा ना, तेरा गणेश बाबा मेरी रक्षा करेगा। अच्छा, गणेश बाबा मेरी लाला की रक्षा करना। मैया गई, आपने क्या किया? ताली बजाई, मोर बंदर सब आ गए, प्रसाद सबको खिला दिया, थाल खाली, पत्थर के टुकड़े जैसा था उसी पर ढक दिया, पत्थर दे करके कपड़ों से ढक दिया। मैया आई, धूप दीप नैवेद्य का नंबर आया। जो ही आपने कपड़ा हटाया, पकवान के जगह पत्थर के टुकड़े। कोने कनुआ मैया रही, मैं तो डर के मारे, मैंने कुछ नहीं किया। जाने तुम्हारे गणेश बाबा, जाने तुम। ओहो, तैने जो बिना स्नान किए मैं रसोई बना रही थी, पाँव रख दिया, इसलिए सब भोज पदार्थ पत्थर हो गए। ये देखो, राम राम राम। मैया की तर्क बड़ी खतरनाक। चल, अब ले गई, सब दोबारा करती हैं। अब क्या किया, लाला को बांध दिया वहाँ, छोटे छोटे ग्वाल बाल। अब मैं खोल दूं मैं ना, मैया ने बांधा है, मैया खोलेगी। यहाँ जाती है। अब राय श्याम जी धूप दीप नैवेद्य लगाया, मैया ने आँख बंद कर लिया। ये लंबोदर बाबा, हे एक दंत बाबा, मेरे लाला समागम में क्या हो गया? नाराज मत होना, दोबारा ले आई हूँ भोजन करके, मेरे लाला को आशीर्वाद देना। आँख बंद। गणेश बाबा ने सोचा हमारे सर्वश्रेष्ठ श्याम सुंदर को तो बांध रखा है, हम भोजन करना। तुरंत आँख बंद है, थाल लेकर गणेश बाबा यहाँ आ गए। कहाँ? जहाँ श्याम सुंदर बंद है, खोल दिया। श्याम सुंदर के मुखारविंद में भोज पदार्थ देने लगे गणेश बाबा। सबों को बांटा और कहा, बोल बोलो मैया आवे तो कहना गणेश बाबा ने कहा है हमारी पूजा बंद, अब कन्हुआ की पूजा रोज होनी चाहिए। पहुंच गए अपनी गद्दी पर, ने तो खोलती है मैया, थाल लापता। उससे पहले तो लड्डू लापता था, लड्डू के जब पत्थर के टुकड़े आ गए थे, अब की बात थाल लापता। गणेश भाई क्या हो गया? बेचारी आती है यहाँ, वही थाल वहाँ रखा हुआ है। अरे ग्वाल क्या हुआ? अरे मैया बताऊं, बैठ बैठ बैठ। तेरा गणेश बाबा आया, इस थाल को वहां से ले आया, लाला का बंधन खोला, इनको भोजन कराया, हम लोगों को बांटा, ऐसा मार दिया तेरे लिए। सुन ले क्या, अब जब गणेश चतुर्थी कभी आवे तो उसमें नाना प्रकार के विशेष पकवान बनाकर लाला सहित हम लोगों को भोजन कराने के लिए कहा है बाबा ने। तुम्हारा गणेश बाबा ने कहा है लाला सहित हम लोगों को भोजन कराने के लिए कहा है। अरे ठीक कहते, ठीक, चलो थाल तो मिल गई। राधे राधे। मैया को थाल की बड़ी परवाह है। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, भगवान श्याम सुंदर सर्वदेव वरेण्य हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्रादि समेत 14 गणेश भी अगर पूज्य हैं, बिना श्याम सुंदर की पूजा की आप भी पूजा करना सबके सब।
अब राजस्थान से क्या लीला गौचारण करने गए, इतने में गैया पानी पीने, वहाँ कई बगुले हैं, बगुला बगुला जानते हैं, सफेद, एक बड़ा विलक्षण बगुला, बड़ी बड़ी चोंच। ग्वाल ने कहा कन्वा भैया ये कौन है? ये हमारे मामा के दूत हैं, अपने लोगों को दर्शन देने आए हैं। उसने सोचा मैं अपने मुख में लेकर के खा डाल अंदर कर दूंगा। श्री कृष्ण वहां गए, तुरंत चोंच में मुख में ले लिया। चोंच से बकासुर नाम ही था, पूतना का भाई है। अब राय श्याम जी मेरी बहन को मारा था ना, जो ही चोंच में लिया भगवान आग के समान हो गए, झट दीक्षा छा दो, तुरंत अपनी सोच बाहर किया। अरे अब दोबारा चोंच पे फिर लेना चाहा, भगवान दोनों हाथ चोंच पकड़ ली, यूं कर खड़िया में जैसे राजराम जी एक तिनका को यूं कर देते नहीं, इस प्रकार कर दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करके बखाड़ी भगवान कृष्ण की जय जयकार होने लगी। ठाकुर जी विधान देखिए, आते हैं श्री श्याम सुंदर की लीला सुनाई, सबके सवेरे आनंद साथ ब्राह्मणों को बुलाया, खूब दान दिखाना देकर जय जयकार की। ठाकुर जी की बात राय श्याम जी आज क्या लीला होती है सो देखिए। श्री श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ पहुंचते हैं, बछड़े सब आगे बढ़ गए, बछड़े सब आगे बढ़ गए, इधर ग्वाल मंडल हो रहा है। देखिए बीच में से कमल का फूल है ना, कमल का फूल, तो बड़े बड़े पत्तियां हैं, 1 2 3 4 5 छोटी छोटी पंखुड़ियां करने के पास रहती, करने का पास। भगवान श्री कृष्ण कमलाकार, बीच में कर्णिका श्री कृष्ण है, उनके छोटे छोटे बच्चे उनके पास, दूसरी पंक्ति उनसे बड़े, तीसरी उनसे बड़े, सैकड़ों पंक्तियां हैं। अब श्याम सुंदर भोजन सबों ने सोचा मेरे सामने श्री कृष्ण, मेरे सामने श्री कृष्ण, मेरे सामने श्री कृष्ण। मधुबल ने कहा मेरी माँ ने ये बेसन का लड्डू दिया, लो लड्डू लिया, श्याम सुंदर मुख में देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने झट अपने मुख में आधा ले लिया, अपना झूठ श्याम सुंदर मुख में ठूस दिया, बड़े प्यार से खाते हैं। भोजन ब्रह्मा जी ने आकाश में देखा, अरे राम राम, ये देवता ये भगवान कृष्ण कैसे हो जाएंगे? ग्वाल वालों को झूठ खाने वाले हैं, इनकी परीक्षा ध्यान रखेंगे। ब्रह्मा जी श्याम सुंदर के बेटे हैं, अब बेटा विद्वान है, समझदार है, अब वह अपने पिता की परीक्षा लेना चाहता है। अब कितनी मार लगी उसको सुनिए। ग्वाल वाल यहाँ है, ग्वाल मंडल हो रहा है, बछड़े दूर चले गए हैं। सब ने कहा देखो बछड़ा बहुत दूर चले गए हरी घास खाते खाते। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा देखो बहुत बढ़िया ग्वाल मंडल बना है, मैं अकेला जाता हूँ, सब ले आता हूँ। ग्वाल वाल यहाँ सब मंडलाकार हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े, ब्रह्मा 8 आंख वाला ब्रह्मा ने क्या किया, बछड़ों की चोरी कर ली, चोरी करके पहाड़ के कंदरा में बंद कर दिया। सब बछड़े श्री कृष्ण ध्यान करते रहे, श्री कृष्ण कर रहे हैं, पहुंच कर रहे हैं आनंद के साथ। भगवान गए, कुछ नहीं, इधर ब्रह्मा जी ग्वाल वालों की मंडली की चोरी कर ली। चोर ब्रह्मा है, चोर ब्रह्मा। एक 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक होता है जुक्त स्वर, एक होता है जुंजान स्वर। जुक्त सर्वदा भानम, जुक्त स्वर जो होता है उसको आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो छोटा स्वर होता है उसको आंख बंद करने की आवश्यकता, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, इसके लिए आंख बंद करनी पड़ती। कौन? शंकर बाबा, ब्रह्मा बाबा, विष्णु बाबा। ये विष्णु
लखनलाल जी बलराम जारी रामकृष्ण नहीं, युक्तेश्वर है, उनको आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे भगवान शंकर को पार्वती जाती हैं, हमने कैसे परीक्षा की, लीन गोसाई किन प्रणाम तुम्हारे नहीं, हमने रघुनाथ की परीक्षा नहीं ली, आपके समान प्रणाम करके आ गई। भगवान ने सोचा, शंकर भगवान ने मेरे कहने से का ज्ञान नहीं गया, वहाँ लौटा सीधी, तो भगवान तब शंकर देखे होकर ध्यान के द्वारा देखा सती जो किन चरित सब ध्यान लगाना पड़ा ना। भगवान राम को ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप अकेले कैसे चक्कर काट रही हो, ब्रिज के भगवान शंकर कहाँ है? भगवान राम युक्तेश्वर, भगवान श्री कृष्ण सहसा जगह में हो। अरे ब्रह्मा बाबा की लीला है, मेरी माया ने उसको ढक दिया। अब श्याम सुंदर ने सोचा, देखिए ऐसा क्यों हुआ, तो गोपियों के मन में बात आई कि जसोदा जी ऐसी भाग्यशाली हैं जो स्नान कराती हैं, कपड़ा धारण कराती हैं, पैसा धारण कराती हैं, नाना प्रकार व्यंजन बनाकर भोजन कराती हैं, क्या मैं नहीं सेवा कर सकती? भगवान का चिंता मत करो, समय आने दो, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। गौओं ने सोचा, भगवान अपने करार में से दोहन करते हैं, अपने मुखार में से चूस कर दूध नहीं पिएंगे, भगवान का तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। राधे राधे। घास पात, ब्रज वृंदावन के घास पात ने सोचा, श्याम सुंदर अपने चरणार्जुन को दर्शन देते हैं, कहीं अपने मुखार्जुन से हमारा भोजन नहीं करेंगे, तेरी इच्छा पूर्ति होगी, चिंता मत करो। श्याम सुंदर देखिए सब प्रकार लोग होते हैं ना, एक से कपड़ा पहनकर सब नहीं आए हैं, एक से थसमों की नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ग्वाल वाल जितने थे, किसी के अच्छे कपड़े, किसी के फटा कपड़ा, किसी की टेढ़ी लाठी, किसी की कुछ, जैसा बुद्धि विवेक सकल सूरत वस्त्र वैसे भगवान बन गए। अपने अपने माँ के पास जाते हैं, माँ ऐसा प्यार कभी नहीं किया। स्वयं श्री कृष्ण है ना, बड़े आनंद से राधा राधा करते हैं, मन सारी इच्छा पूर्ति हो रही है। अब बछड़े बने हैं भगवान, तो गैया दूध चूंगते हैं और बड़े आनंद साथ दूध बच्चों को पिलाती है। बाहर जाते हैं ग्वाल बछड़े चरने के लिए, स्वयं श्री कृष्ण है, घास को खाते हैं, घास धन धन हो जाती है। इतने में शालिल ऋषि आए, भगवान उनके ऊपर माया डेरी कहा, देखो ब्रजराज बहुत बड़ा अत्याचार, अशुद्धि आने वाला किया, 5-7 वर्षों बाद विवाह होगा। ब्रज की गैया, ब्रज की बेटी, ब्रज की गौ भाग फूटे तो बाहर, ब्रज की बेटी, ब्रज की गाय भाग्य फूटे तो बाहर जाए। ब्रज की बेटियों के ब्रज में होता है, ब्रज की गैया ब्रज में रहती है। सुनो, इस बार 1 वर्ष के अंदर अंदर बहुत बढ़िया मुहूर्त है, अपने अपनी बेटियों का विवाह कर लो। श्री कृष्ण ग्वाल बाल बने हैं, सब ग्वाल बाल श्री कृष्ण है, पूरे ब्रज के, ब्रज की बच्चियों का, बेटियों का, छोरियों का विवाह श्याम सुंदर से विवाह हो गया सबका। ये स्वकीय है। एक होता है स्वकीय भाव, परकीय भाव होता है। स्वकीय माने अपनी पत्नी आपके पास में राध राध करते हैं, और एक है अपने पति की आंख में धूल जोकर परपति से विवाह, उसका नाम परकीय है। श्रीमद् भागवत में स्वकीय भाव का समर्थन माना जाता है, परकीय नहीं। श्री जी कृपा से इतने में क्या होगा, बीच में देखिए जितने भी अवतार हुए, ध्यान रखेंगे, जितने भी अवतार हैं पापियों का कल्याण किया है। पापी किसको कहते हैं? घटका तंत्र, असो घटका तंत्र वाला, घड़ी से उसको घड़ी वाला नहीं कहते हैं, धन संबंध से धनवान कहते हैं। इसी प्रकार से ठाकुर जी की कृपा से पूतना का एक पाप है, पापम अस्ति अस्मिन अशुभा पापी, जिसके अंदर पाप है उसका नाम पापी है। पाप अलग है, पापी अलग है कि नहीं? पापी के पास में पाप रहता है,
पाप रहा इसलिए पापी हुआ। पाप का किसी ने आगमन, पाप का किसी ने उद्धार किया? आज तक किसी ने उद्धार किया। रावण पापी था, कंस पापी था, हिरण्यकशिपु पापी था, भगवान ने उसका उद्धार किया। लेकिन पाप का उद्धार में किसी ने नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण पाप के मुंह घुस कर उद्धार करते हैं। अघ नाम अघ, उस अघ ने पाप ने विशाल रूप धारण कर लिया। ओ कोसों का मुंह बड़ा लंबा चौड़ा। भगवान श्री कृष्ण सबसे पीछे हैं। एक सब चौकिया आ रही है, बछड़े आ रहे हैं, बछड़े आगे लठ लेकर के दो पहलवान आगे बढ़े। तो बड़ा बढ़िया लाल लाल सड़क है। अरे लाला कनुआ पीछे सब ठीक कर लेगा। उसमें उसकी जीवा पर चले गए अंदर, गुदगुदेदार सड़क, लाल लाल बछड़ा सब चले गए। बलराम जी नहीं है अभी यहाँ, आज उनका जन्म नक्षत्र था। भगवान श्री कृष्ण सोचा, उसने सोचा जब तक कृष्ण भीतर नहीं आएंगे तब मुंह बंद नहीं करेंगे। श्याम सुंदर ने सोचा इसको मारना है, ग्वाल वालों की रक्षा भी करना है, वस्त्रों सहित भीतर घुसते हैं। उसने मुंह बंद किया। अब तो राजश्याम जी उसके अंदर विष की ज्वाला से बछड़े ग्वाल वाल सब जाए गोपाल। भगवान ने क्या किया, इतना बड़ा रूप धारण कर लिया, उसका मुंह बंद है, उसके कंठ फूट गया। श्री कृष्ण, उसके प्राण निकल गए। जब श्री कृष्ण बाहर आते हैं तो उसके प्राण चक्कर काटते काटते भगवान श्री कृष्ण चरणों में विलीन हो गए। प्रकाश तक को नवीन मार्ग, मुंह बंद, पूछ बंद, एक नया मार्ग हो गया ना, रास्ता कान फट गया। सारे ग्वाल बाल भगवान श्याम सुंदर ने अपनी अमृत संजीवनी दृष्टि के द्वारा ग्वाल बाल से बच्चों को जिला दिया। सब बाहर आते हैं। इधर ब्रह्मा जी, बीच में ये बात होती है, ब्रह्मा ने देखा एक वर्ष लगभग हो गया, कृष्ण भक्त वत्सल हैं, क्या हुआ देखें। देखते हैं ग्वाल वालों के बीच में दही भात खाते हैं, बछड़े सब चढ़ रहे हैं, कंदरा में जाते हैं, ग्वाल बाल श्री कृष्ण कर रहे हैं। इधर ग्वाल बाल श्री कृष्ण भोजन करते हैं, उधर चोरी कर ले भोजन कर रहे हैं ग्वाल बाल। बछड़े बड़े आनंद से चढ़ रहे हैं, उधर जमाई ले रहे हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। दौड़ कर आते हैं, इधर दौड़ उधर जाते हैं। ब्रह्मा जी चक्र काटते, थकावट आ गई ब्रह्मा को। आपने सोचा चलो मेरे दिमाग में धन चक्र घुस गया है, थोड़े दिनों के बाद आएंगे। तब तो भगवान ने क्या क्या सो देखी। भगवान होता है। ब्रह्मा जी जाएंगे, चोर ब्रह्मा जाने वाला है, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। अपने द्वारपाल से कहा देखो नकली ब्रह्मा आने वाला है। ब्रह्मा भी नकली, हाँ भैया नकली ब्रह्मा भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा बनकर पहुंच गए, गद्दे पर बैठ गए। द्वारपाल ने कहा नकली ब्रह्मा का आनंद मत देना, जरा कहे मेरी ओर देखना। बड़े आनंद से राधे राधे। चोर ब्रह्मा गया, थकावट, इधर उधर चक्कर काट, थकावट हो गई, जाना चाहते। ए कहाँ जा रहे हो? अरे बोलने की तमीज नहीं है, पहचानते नहीं? पहचानते हैं, तुम चोर ब्रह्मा हो, उनके नौकर। अच्छा हम चोर, असली ब्रह्मा कहाँ? 8 आंखें क्या है ये? देखो तो देखो, भगवान बेन ब्रह्मा बने। हम जाएंगे बात करेंगे। नहीं, भगवान ने देखा द्वारपाल भगवान को, बिल्कुल नहीं। अर्चंद्र कारण निष्ठा से तो गले में हाथ मार पटका इसका, राधे राधे राधे। उधर से आदेश मिला। अब देख भक्त अपराधी हो गया ब्रह्मा, नीचे नाराज है इसको। इनके नौकर ने ऐसा गला मारा, यूं पटका और धूम कर नीचे पड़े। बहुत देर बाद मूर्छा भंग होती है, आंख खुली, श्याम सुंदर छोटे से ब्रह्मांडानि होनि पंकज भगवान।
विष्णु ने से सांस जा दो मुखी, चार मुखी, 8 मुखी, 16 मुखी, अनंत मुखी ब्रह्मा को देखते हैं। ब्रह्मा श्री श्याम सुंदर के चारों ओर छोटे से भगनी जैसे भगजुगनी जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा, चोर ब्रह्मा, यहाँ करोड़ अलग अलग मुखी ब्रह्मा जी दंडवत प्रणाम करके जा रहे हैं। अनंत विष्णु से दंडवत करके जा रहे हैं, अनंत शंकर दंडवत जा रहे हैं। ये बार बार नमस्कार करते हैं, उठाए उठाए पुनः पुनः उठाए, बार बार उठते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। भगवान इधर चले गए, उधर से इधर आए, राधे इधर आए, साष्टांग करते हैं। भगवान इधर देखते हैं, इधर साष्टांग, बार बार उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं। ब्रह्मा थक गए, भगवान कुछ बोलते नहीं, आकर मर ब्रह्मन भगवान नमस्ते। हम अपनी मेरी आयु लंबी जो है तब तक के लिए आपके चरण नमस्कार करके मैं जाता हूँ, मेरे अपराध क्षमा करना। चले अपना ब्रह्मन सुरेता, हे ब्रह्मा सुनो, हमने तुमको 8 आंखें दी हैं, अंधे के समय तुमने काम किया, हमारे भक्तों को तुमने मुझसे दूर किया, भक्त अपराधी हो तुम, हम श्राप देते हैं, कल युग में जन्मान होकर जन्म लेना पड़ेगा, अंधा होकर जन्म लेना पड़ेगा। ब्रह्मा चमकर रोने लगे, प्रभु हमारे ऊपर कल्याण होगा। इन भक्तों का तुमने अपराध किया है, इन भक्तों की गाथा गान करोगे, भक्तवाल बनाओगे, तभी तुम्हारी आंखें होंगी महात्मा की कृपा से, तब तुम सारा काम करोगे। तो वही लांगुल गोत्री ब्राह्मण के जन्म वंश में जन्म लेते हैं, कीलादास अगरदास जी के चेला बनते हैं, अंधे जन्म लेते हैं, अगरदास जी कृपा होती है, अपने यहाँ ले जाते हैं, छोटा सा बच्चा है तो उनको भगवत प्रसादी के द्वारा राधा करते हैं, धीरे 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 गुरुदेव की कृपा से सब कुछ जान जाते हैं, उन्हीं का आदेश व भक्तमाल की रचना होती है, ये सारी बात होती है, तब वो बड़ा मुस्कुराते बहुत साफ से राधे राधे होते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्थान 1 वर्ष ऐसी लीला हुई, श्रीमान बलराम जी ने देखा पर्वत के ऊपर गैया चर रही है, छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे बच्चों चरा रहे हैं, बछड़े की ओर आज इन गऊओं को हृदय में इतना प्यार प्रेम मरा, बड़ी तेजी से पूछ ऊपर करके छलांग लगाती है। भगवान बलराम जी ने सोचा क्या किसी दैत्य ने आक्रमण कर दिया क्या, आंख पर ध्यान करते हैं, अरे राधे राधे, श्री लाला की लीला है, लाला ने सारा रूप धारण कर लिया है भगवान का, श्याम सुंदर कन्हुआ क्या कर रहे हो, आवश्यकता थी, ठीक है, ब्रह्मा जी का मुंह भंग हुआ। अब देखिए लीला क्या ली होती है राजस्थान जी। आज ग्वाल वालों को लेकर के कहाँ जाते हैं तो तालवन है, तालवन बड़े कार के द्वारा वाहन के द्वारा 84 परिक्रमा करोगे 7 दिन में होती है, 10-15 हज़ार रुपये लगते हैं, खूब चकाचक ठाट बार से जाते हैं, मैंने सैकड़ों बार लोग परिक्रमा करते हैं, पैसा भरमार है आजकल, 7 दिन को भोजन बाद चकाचक मिलता है, परिक्रमा कर चल रहे, खूब दर्शन मिलते हैं। ठाकुर जी की बात से ताल बन गए, बलवान ने कहा बलराम भैया पके हुए ताल के फल की खुशबू बहुत जोरदार आ रही है, अच्छा चलो। वहाँ धेनुकासुर था, गधा का रूप धारण करके, कंस का दूध था, आक्रमण कर रखा था, कोई जा नहीं सकता, कोई साधु ब्राह्मण जाए मार डालता था। भगवान श्री बलराम जी ने के ताल को यूं हिलाया, फल टपकने लगे, फल टपकने लगे, फल गिरने की आवाज सुनकर आएगा दबा धेनुकासुर, बलराम जी दुलती चलाई, बलराम जी अच्छा उनके पांव पकड़ के यूं मारा, गोविंद नो नो, जितने अरकर परकर अरबार परबार सबको मार डाला, दैत्यों से तालवन को कर दिया। यह बात ग्वाल वालों के द्वारा ब्रज के गोपों ने सुना, जय हो जय हो जय हो। ठाकुर जी अभिनंदन के राजस्थान बड़ी विचित्र लीला है। आज
हेमंत प्रतिमासी नंद ब्रज कुमार का चेरु रविशन गुंजाना है कात्यायन चंद्र श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं आज नई बात हो रही है। समस्त ब्रज की गोपियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ भगवान श्री कृष्ण को वर प्राप्त करने के लिए रोज जाती हैं सवेरे तड़के कपड़े नीचे रखकर छोटी छोटी रख करके नंगी स्नान करती हैं और कात्यायनी जी पूजा करती हैं। स्नान के बाद स्नान कर आती हैं कपड़ा धारण करती हैं वही कपड़ा कात्यायनी देखिए देवी के द्वारा भगवान पति प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीं बिल्कुल नहीं। जी आपकी वो चीज है आपसे मांगे तब ना मिलेगा अति से मांगेंगे तो हमको दे दीजिए तो कोई करेगा अन्यथा चेष्टा नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से श्याम सुंदर किनके हैं राधा रानी के हैं देवी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य के साथ अधिकार कहाँ से मिलेगा। यहाँ लिखा है कात्यायनी की मूर्ति बनाती है और उनकी पूजा करती है कहती हैं हे कात्यायनी हे महामाई हे जोगिनी जी हे अधीश्वरी जी आप चरण नमस्कार करते हैं। पूछा क्या चाहिए नंद बाबा का बेटा हमको पति के रूप में दे दो। उस देवी के बाप की ताकत है तो देख क्या है कात्यायनी किसको कहते हैं सोचो को कहते हैं जल को अतगतो धातु है अतति जैसे पतति गच्छति गच्छति है सातत गमने सदा चलता है उस अर्थ के लिए वो पानी जी ने एक धातु बनाई जैसे पवन अतति वायु अतति वायु हवा चलती है ना सदा एक सेकंड नहीं बंद होती है। गंगा या वेग अतति गंगा का वेग हमेशा चलता है। अब पवन कुमार अतति नहीं होगा पवन कुमार गच्छति होगा। रामेश्वर ठाकुर अतति नहीं होगा रामेश्वर ठाकुर गच्छति होगा बदती होगा पठती होगा लिखती होगा हंसती होगा खादती होगा अतति नहीं होगा जो हमेशा चलता रहता है उसका। अब देखिए कम जलम तस्मिन के जले जल गंगा जमुना जी के धार में अतति कौन हमेशा चलता है बालू। गंगा जी का जो वेग चलता है उसमें गंगा जी की जो रज है जमुना जी की रज है वो चलती रहती है हमेशा। उन गोप कुमारियों ने उस बालुका को लेकर राधा रानी की मूर्ति बनाई। लिखा है सब 8 प्रकार की मूर्तियां होती हैं शैली दारुमयी लोई लेप्या लेख्या सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा शास्त्र विधास में लेख्या है लेपिया है बालू का मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाते भोले बाबा बम बम महादेव बुम 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 करते हैं नहीं करते हैं सत्यनारायण भगवान। इसी प्रकार से गोपियों ने क्या किया जमुना जी की बालू लेकर के मूर्ति बनाई उसको राधा रानी की प्रतिमा बना डाला और पूजा करके कहते हैं एक कात्यायन देखिए के जले अतिथि कात्य तस्मिन मनोभावना करोति जैसा कात्यायनी कहते ना राधा रानी बात नहीं समझ में आई। राधा रानी की प्रतिमा बनाई उनकी पूजा करते वो जानती गोपियाँ कौन है वेदों की ऋचाएं हैं पढ़े लिखे विद्वती है विदुषी है। हे कात्यायनी जी हे महामाया जी हे जोगिनी जी हे अधीश्वरी जी आपके चरणों बार बार प्रणाम। तो मूर्ति प्रकट हो गई राधा रानी गोप कुमारी हो तुम लोगों ने बड़ी तपस्या की मानव वरदान क्या चाहिए। नंद गोप सुतम गोपराज नंद बाबा के जो बेटे श्याम वो हमारे लिए आ जाए काम अर्थ हम पति नंद गोप सुतम पति में मेरे हम लोगों के पति के रूप में प्रदान करता था तथास्तु वहाँ की लाई लपटाई नहीं है ठीक है दे दिया।
अब श्याम सुंदर ने सोचा वरदान तो मिल ही गया है, ये तो मेरे पास आएंगी आएंगी, इन्होंने अपराध किया है। देखिए राजस्थान अब बात है, क्या अपराध किया? नंगी होकर स्नान करती, बहुत गलत काम। नंगी होकर 6 काम नहीं करने चाहिए। स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, गमनम, भुजिम, विवस्त्रों प्रकृतितः कुर्बान पापकृत होए। नंगा होकर स्नान नहीं करना चाहिए, नंगा होकर दान नहीं देना चाहिए, नंगा होकर हवन नहीं करना चाहिए, नंगा होकर सोना नहीं चाहिए, नंगा होकर के भोजन नहीं करना चाहिए। स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, नंगा होकर चलना भी नहीं चाहिए। भुजी, तो आपने कहा बस ले जाओ, ऊपर कर दिया। गोपियों के रखे बस थे ना, नंगी स्नान करती थी, छोटी छोटी बच्चियां, उनके वस्त्रों को लेकर के, जैसा कोई बच्चा है इतने बड़े बड़े, लेकर के कदम के ऊपर बैठ गए, पेड़ में बांध डाला, वालो वालो आओ 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 आओ। क्या बात है? देखो इन लोगों का जन्म बड़ा धन्य है। अब तो फल देते थे, फूल देते थे, सुगंध देते थे, आज वस्त्र फल गए हैं, ये कदम के पेड़ में वस्त्र फल गए हैं। भगवान की सुरीली आवाज सुन गोपियों ने कहा, ठंड के मारे परेशान, श्याम सुंदर ठंड लग रही, दे दो। लिखा है मूल में, श्याम सुंदर तेदास्य करवाम तबोदितम देहि भाषा धर्मज्ञ नोचेत। राज्य बुलवा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों की कुमारियां हैं उसमें। तो वो कहती हैं कुमारियों में से एक, श्याम सुंदर तेदास, हम आपके चरणों के दास हैं। थर थर कांप रही हैं कि भाई हमारे पास होते तो। ये सुंदरा है और क्षत्रिय वैश्य कहती हैं, करवा आप जो कहोगे हम कर देंगे, हमको बस दे दो। ब्राह्मण वस्त्र की, ब्राह्मण बेटियां क्या कहती हैं, हे धर्मज्ञ, धर्म के तत्व को जानने वाले आप हो, वस्त्र दे दो। क्यों? भूल भुलैया में किसी नंगी स्त्री को के ऊपर दृष्टि पड़ गई तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा हमको। क्या करना होगा? सरसों का तेल जानते हैं, उसको खोलाइए, खुलाइए, खोले हुए राधे खोले हुए उस सरसों के तेल की छींट अपने आंख में 21 बार मारिए, राधे 21 बार मारिए, आंख की ज्योति बचेगी। भूल भुलैया में नंगी स्त्री के ऊपर दृष्टि गई, उसका प्रायश्चित सरसों का तेल गरम करके खोला करके 21 के बाद छींट मारिए तो पाप से छुटकारा मिलेगा। ये विधान किसने बनाया? भगवान ने। आज स्वयं भगवान सबके वस्त्र लेकर चले गए। चपरासी ने 5 रुपया घूस लिया, 5 साल का जेल। कलेक्टर ने 5 लाख लिया, वो नजराना है उनका, बड़े में नजराना। ठीक है, लेकिन भगवान ने क्या कहा? क्षत्रिय जाति के आते हैं, नोचेत, जय तूने हमारे पास नहीं दिए, राजा नंद बाबा के पास जाकर शिकायत करेंगे तुम्हारी। तो आपने कहा तुम पहले स्वीकार कर ले, हम आपकी दासी हैं, तुम दासी यदि हो गई हो तो मैं जो कहूँगा करोगी। तो जिस उद्देश्य से तुमने 2 महीना तक प्रातः काल स्नान कर कात्यायन की पूजा कर वरदान प्राप्त किया है, वो पूर्ति नहीं होगी। क्यों? इसमें आपने अपराध कर डाला है। जल के देवता वरुण जी हैं, नंगी होकर स्नान करना निषेध है। आप बाहर आइए, हाथ जोड़ नमस्कार करें। भगवान श्याम सुंदर की बात सुनकर समस्त गोपियां बाहर आती हैं, हाथ जोड़ नमस्कार करती हैं। हे वरुण देव, मुझसे अपराध हो गया, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रकट होकर कहा हम क्षमा कर दिया हमने।
भगवान श्री कृष्ण वस्त्र जैसे उन्होंने पढ़ लिया। अब देखिए, गोपी वस्त्रापहार का भगवान श्याम सुंदर को बड़ा राधे राधे। गोपी किसको वस्त्र किसको सुन लिए। गो कहते हैं धर्म को, गो कहते हैं बुद्धि को, गो कहते हैं जनेऊ को, गो कहते हैं सूर्य की किरण को, गो कहते हैं पृथ्वी को, गो कहते हैं प्रकाश को। लेकिन समय के अनुसार अर्थ किया जाता है। गोपी है गांव, गो गो अर्थ कैसा है, गौ गावो गावा, गाम गावो गा, गवा गो, ऐसा रूप चलता है व्याकरण। तो गांव धर्मम अपारक्षण धातु है, पाति रक्षति। जैसा गोपी बुद्धि, आपके पास अकल है, धर्म रक्षा करोगे। तो गोपी रूपी बुद्धि का वस्त्र क्या है, ध्यान रखेंगे। गोपी रूपी बुद्धि जो सबों के पास हमारे पास में, अब वस्त्र है, बस साथ में धातु है। हमने ब्रह्मगाती लगा रखे मेरे शरीर को, कपड़ा ढक दिया कि नहीं ढक दिया। वस्त्र आच्छादन है, माने वस्त्र लुट करके वस्त्र बनता है, स्टर्न करके वस्त्र बनता है, लुट करके अन्न करके वासना बनती है। अर्थात बुद्धि रूपी गोपी के वस्त्र कौन, तो वासना। जब तक वासना रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, आपकी बुद्धि रूपी गोपी की जो वासना रूपी वस्त्र, उसको हरण कर लेते हैं, निर्वासनी करके श्री कृष्ण परक विशुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं। अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं, एक नंबर करते हैं। ये गोपी वस्त्रापहार का अर्थ ये हुआ। गोपी माने बुद्धि, सबों के पास बुद्धि है। उस बुद्धि रूपी गोपी के वस्त्र वासना, वासनाओं का अपहरण कर निर्वासनी करके शुद्ध तो स्वरूप बना देते हैं श्री श्याम सुंदर। इसका गोपी वस्त्रापहार का ये सारा से तात्पर्य। भगवान ने कहा, बड़े आनंद की बात है, आप लोग हमारी बात मानी, महाराज आपके साथ रास करना चाहते हैं। अभी नहीं, आने वाला है शरद पूर्णिमा, उस पूर्णिमा के दिन रासलीला होगी चकाचक। आप सबके सब को हम आमंत्रित करते हैं। बड़े आनंद सब अपने अपने घर गए। अब ठाकुर जी अभिधान क्या लीला होती है। आज राजश्याम जी बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है, ध्वजारोपण हो रहा है। इसके लिए 1 महीना पहले इंद्र की पूजा के लिए भगवान ने सोचा, बड़ा अहंकार इंद्र हो गया, इसका अहंकार की पूजा ठीक नहीं है। आपने 5-7 बाल को लेकर के ध्वजारोपण हो गया। अब तैयारी 1 महीना होगी, 1 महीना तक 5-7 बाल को लेकर भगवान के पास आए। आपने कहा, पिताजी हम आपके बालक हैं, ये सब के सब बाल बाल हैं, हम आपके परिवार के एक सदस्य हैं, तो कितना बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं, हमको पता नहीं क्या होने वाला है। इंद्र नंदुआ ने कहा, अस्तिबार मुचामपति, बादलों के पति इंद्र हैं, इंद्र की पूजा करते हम लोग प्रतिवर्ष शताब्दियों से करते चले आ रहे हैं। अब पूजा करने से खुश होते हैं तो बारिश देते हैं, नाना प्रकार की फसलें होती हैं, हम लोग खुशहाल हो जाते हैं। पिताजी कृषि घोड़े से माने जम वैश्वम सुहाज, हम लोग वैश्य हैं, वैश्ववंशावतंस श्री वैश्ववंश के कमल कुल दिवाकर श्री नंद भवन। आपने कहा अपने लोगों का तो कृषि है, वाणिज्य है, व्यवहार आदि करना है, गौ सेवन करना है, ये क्या है, हम जो काम करेंगे उसका फल हमको मिलेगा। इंद्र की करी से थी, इंद्र क्या करेगा इसमें? नहीं, ऐसे नहीं बोलते। नहीं पिताजी हम ठीक कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप कब से पूजा चल रही है? हमारे बाप दादों से। कभी इंद्र दर्शन दिया? अरे देवता दर्शन नहीं देते हैं, जो देवता दर्शन है उसकी पूजा क्यों की जाए? राधे राधे। जो देवता पूजा ही पूजा ले और दर्शन नहीं दे, ऐसे देवता की पूजा बंद कर दे। क्या चाहता है? गिरिराज साक्षात देवता है गिरिराज जी। समस्त देवताओं ने, समस्त पर्वतों ने, हिमालय आदि ने सबने इनकी पूजा की है।
ये अपने लोगों के देवता है। ग्वाल वालों ने कहा बाबा एक बार कनुआ की बात मान लो, एक बार पीछे देखा जाएगा। भगवान श्याम ऐसी राजस्थान ऐसी पुजारी छोड़ी। एक अवसर था उनका, हाँ लाला की बात हुई, लाला की बात हुई तो श्री नंदवान का बता तेरे देवता गिरिराज की पूजा का क्या विधान है? कुछ नहीं, आप जो कर रहे वही सब। लेकिन एक गलती आप क्या हो रही है, दाल पहले बना लेते हो और खीर पीछे बनाते हो, ये गलती है। सुपांता पायसा मूल में लिखा भागवत में, सुपांता नहीं, खीर पहले बनाइए, ठंडी खीर अच्छी होती है और दाल गरम गरम अच्छी होती है। दाल गरम हो तो अच्छी, खीर बिल्कुल ठंडी हो चकाचक। शरद पूर्णिमा की रात की खीर दूसरे दिन ठाकुर जी को बोला कर खाओ, बड़ा आनंद आता है। हमने किया है, इसलिए कहते हैं। जो शरद बिना मेघ का जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है, निपनिया दूध की खीर बना करके ऊपर रखे, बिल्ली आने से बचाकर, चंद्रमा की चांदनी उसमें पड़ेगी। सवेरे सूर्योदय से पहले स्नान करके ठाकुर जी भोग लाकर खाइए, ठाकुर जी भोग लाकर खाइए। उससे क्या होगा बताते हैं। 40 दिनों तक 40 बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खाएगा, जन्मांत को भी आंख में रोशनी आ जाएगी। संभव नहीं है कभी बात। अब देखो सब जगह सूर्य की ताप है, नव तपा चल रहा है, नव तपा, नौ तपा भयंकर। वृंदावन में एसी भी फेल हो गई है। बम्बई में 48 डिग्री गर्मी है आजकल। हमारे मिथिला में ठंड लगती है नहीं, ये ठाकुर जी की विधान है। किशोरी मन की राज राधे। अच्छा आइए, ठाकुर जी की बात राय समझे। भगवान ने कहा इंद्र कुछ नहीं, हम जो करेंगे कृषि को वाणिज्य में कृषि खेती बाड़ी करना, गौ की रक्षा करना, व्यापार करना, अपने लोग काम है। साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करनी हमारा काम है। अपने सब राधे राधे हो, ठीक है। ऐसा करिए, दाल को पीछे बनवाइए, खीर को पहले बनवाइए, भोग रहे कहाँ जतिपुरा में। राजस्थान में बड़ा धूमधाम से पूजा हुई। भगवान ने सोचा ग्वाल वालों को फुलझड़ी छोड़ दूं। एक रूप से पुजारी हैं, एक रूप से पूज बन के गिरिराज में घुस गए, दर्शन कर रहे हैं सब ग्वाल वालों। देखो साक्षात हमारे कनुआ के देवता प्रसन्न कर दर्शन दे रहे हैं। पुजारी भगवान कृष्ण का आंख बंद कर लो, आंख बंद हुई। जितने 56 भोग 36 ड्राम सब कुछ थे, सब के सब स्वाहा। जैसे आज छठ चौरचन आदि पूजा करते हैं, 10-15 दिन तक भूत प्रसाद खाते हैं। नहीं, एक भूसवा मैंने भूस, लेकिन घुसबा कपार फोड़ा होता है। कपार ऐसा मारो कपार फूट जाएगा आपका। हमने आजमाया है। अच्छा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राजस्थान जी गिरिराज की पूजा स्वयं भगवान कहते हैं सावधान, आंख बंद कर लो, सारा चट जय श्री राधे। इतने में ग्वाल बाल में अरे भैया कनुआ, जैसे तू भूखा है, तेरा पेट नहीं भरता है, उस बार तेरा देवता सब कुछ खा करते। इंद्र की पूजा ठीक है, महीनों हम लोग प्रसाद खाते थे। अरे जो खाना जानता देना भी जानता है। आंख बंद करो। और आंख बंद हुई, अलौकिक पदार्थ भर गए, सब खुशबू आने लगी। बड़े आनंद सब भोजन करते, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, परिक्रमा होती है, तो आनंद सारा अपने अपने कराया। बेतार का तार लग गया इंद्र को। दूतों ने जाकर कहा आपकी पूजा बंद रख ली। किसने की? कृष्ण ने। अब तो राय श्याम जी 6 गाल बाचालम बाल अगम पंडित मानना 6 गालियां दी श्री कृष्ण को। ये बाचाल है, मूर्ख है, अज्ञ है, अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है,
बस बालिश है, मूर्ख है, मूर्ख। अच्छा, आपने सामर्थक में खोल दिया, जाओ बड़चोरा कोष में हल्का मचा दो, सब कुछ वो मार डालो। अब राय सामान्य सारी बात आई। भगवान ने कहा कि चिंता मत करिए, आप लोगों ने जिनकी पूजा की वो रक्षा करेंगे। ठीक है। बलराम जी चारों ओर शेष भगवान राधे राधे। आप कहने उनको उठा ले पर्वत को। कितना बड़ा पर्वत है? 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा। यूं ग्वाल वालों ने राधे राधे किया, लठिया टेक दी, सबके सब राज सब चकाचक कीर्तन हो रहा है बड़े आनंद साहब। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राज श्याम जी सांबर तक मेघ चले गए। इंद्र का पृथ्वीराज तो समाप्त, कुछ नहीं बिगड़ा। क्या पानी? हमारे पानी एक बूंद नहीं है। महाप्रलय में सामर्थ्य में फैले जाते हैं और 100 वर्षों को वर्षा करते हैं, जलमग्न हो जाता त्रिलोकी। अब वही सारा पानी आया, एक बूंद ने नीचे गिरा, कहाँ गया? बात सुना दूं, सुनिए। श्रीमती पार्वती जी ने एक बार भगवान शंकर से कहा, आपका एक ब्राह्मण भोजन कराना चाहते, एक नहीं 100 करो। नहीं नहीं, एक निवेदन है, बोलिए। हम दुर्वासा जी को भोजन करना चाहते। दुर्वासा नहीं, आप आदेश दो, मैं नहीं रहूंगा। वो आएंगे, हम चले जाएंगे, फिर कब आओगे? वो चले जाएंगे तब आऊंगा। ठीक है, राधे श्याम, ठीक है। अब क्या लीला से देखिए, वो अन्नपूर्णा जी हैं, ऐसा रसोई पानी बनाने की व्यवस्था है। अब पहुंच जाते हैं दुर्वासा के पास। देवी जी कहाँ से आई? देखिए दुर्वासा जी कुछ नहीं, दूब नहीं होती है, उसका एक बूंद रस पीते हैं, बस कुछ नहीं पीते हैं। लेकिन लीलाधार की लीला है, कहीं अगर भगवान का नाम आया है। ठीक है, कैसे आई? एक निवेदन है, बोलो, निसंग बोलो। आज आपको हम निमंत्रण देने आई, हमको पहचानती है, खूब पहचानती है। आपने अपने पति स्वास्थ्य बातचीत की, हम कर लिया। कब आऊँ? कल 10 बजे। ठीक है। अब देखिए क्या लीला हुई। आते हैं, बैठे, ठाकुर जी भूल लगा, सब परेशानी हो गई। आपने खाना शुरू कर दिया। जो ही लाने जाती हैं पार्वती जी, इतने कुछ नहीं, पतल खाली, एक टोकरी लड्डू रखा, लाने गई, सब समाप्त। अब समाप्त होने को आया। इनको अहंकार में अन्नपूर्णा हूं ना। अब भगवान श्री श्याम सुंदर ब्रह्मचारी का उदाहरण करते हैं। दुर्वासा जी बैठे हैं, भगवान यहाँ बैठ गए हैं, पत्तल ले आए साथ में। यहाँ भंडार घर है, यहाँ से लाकर जाती है। भंडार घर, अब दुर्वासा के बीच में बैठ गया। देवी जी भी, हमको प्यास लगी, भूख लगी है, कुछ दे दो। अरे पहले इनको भोजन करने दो। अरे मैं दुर्वासा नहीं हूँ, हमको 2 पूरी दो, मेरा पेट भर जाएगा, चला जाऊंगा। दुर्वासा ने ये कौन ब्रह्मचारी आ गया? आंख बंद करने तब ना पता पड़ेगा कृष्ण है। राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय,
श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी देखिए क्या लीला हुई। 2 रोटी दी, 2 पूरी खा करके आचमन किया। देवी जी आपके प्रसाद में स्वाद मिला, बड़ा आनंद है। राधे श्याम बैठने दीजिए ना, वहां बात क्या करते हैं। देखो घर के बगल में ही बैठ करके राधे राधे। अब बाबा समझदार होकर ठाकुर जी के पास है, देवी तुमने भोजन खूब कराया, लेकिन ब्रह्मचारी ने धोखा दे दिया। अब तो पत्ता झूठी हो गई। इधर बैठता कोई बंद इधर बैठ गया था, अब तो भोजन नहीं कर सकता। चले उधर से ब्रह्मचारी आ रहे थे, जा रहे थे दुर्गा जी। आपने कहा ब्रह्मचारी यहाँ कैसे? अरे बैठे नहीं, यहाँ बात कर। ठाकुर जी कृपा से कृष्ण रूप में हो गए। बोले वहां तो जय गोपाल होने वाला था, अन्नपूर्णा का, उनका दिवालिया होने वाला था। उसने मेरा स्मरण किया, उनके पतिदेव हमारे नाम का जाप कर रहे थे। मैं क्या करता, मुझको जाना पड़ा। लेकिन एक बात है, सुनो, जो हुआ सो, हमको प्यास लगी पानी पिलाओ, हम आपका पेट नहीं भर सकते। एक बात है, गिरिराज जी का मैं धारण करूंगा, देवराज इंद्र सांबर तक मेघों को खोलेंगे, सारा पानी वहां बैठ कर सारा पी लेना, आपका पेट भर जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। तो दुर्वासा जी गिरिराज जी ऊपर आकर बैठ कर सारा पानी उनके मुख में जाता है, वहां फुर्सत मिले तब बाहर आएगा पानी। इस प्रकार से राधे राधे हुआ। 7 दिन 7 रात बीत गए। अब राधे श्याम जी बड़ा लंबा चौड़ा है, बादल छट गए, सूर्य उदित हो गए हैं। श्रीमान भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ग्वाल वालों, गोपियों, ब्राह्मणों, सबके सब धीरे धीरे निकलो। अब गिरिराज जी अब विश्राम करना चाहते हैं। राधे श्याम सबके सब बाहर गोधन सब चले गए। भगवान जैसे उठा तो वैसे रख दिया। ये गिरिराज जी राधे श्याम जी कल युग में द्वापर में साक्षात श्री कृष्ण ही गिरिराज जी का उदाहरण करते हैं, और त्रेता में रघुनाथ जी साक्षात कामदगिरी का उदाहरण करते हैं चित्रकूट में। इन दोनों की पूजा करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि कामना करो, कामना की पूर्ति, कामना नहीं करोगे, उनकी पूजा करोगे, तो गिरिराज जी भगवान को दे देते हैं। ये बता, गिरिराज जी के समान भगवान के भक्त कोई ब्रह्मांड दूसरा नहीं हुआ। भगवान खूब सेवा करते हैं, ग्वाल बाल का उदाहरण करके सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, कंदमूल फल देते हैं, छाया करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। सोने के लिए गुदगुदेदार अपना पत्थर को बना देते हैं। पत्थर गुदगुदादार होता है, एक दूध के फैन के समान सुकोमल अपना स्वरूप बना लेते हैं, जिस पर भगवान श्री श्याम अपने बड़े भाई बलराम ग्वाल वालों के साथ राधे राधे करते रहते हैं। इस प्रकार से आज राधे श्याम जो है एकादशी है। एकादशी जानते हैं, आज एकादशी है, आज ठीक है, एकादशी आज है। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। श्री जी कृपा से सवेरा हुआ, तो आज रात्रि का ध्यान नहीं रहा। कमंडल, लोटा और पीताम्बरी लेकर चले नंद घाट में स्नान करने जमुना जी। साथ में वर्णन है, गंगा जी को छोड़कर 3 बजे रात्रि से पहले जो स्नान करता है, वरुण जी के दूत उनको पकड़ ले जाते वरुण लोग। गंगा जी में 24 घंटे करने का स्नान, 24 घंटों गंगा जी में स्नान करने का विधान है, अन्य तीर्थों में नहीं। इसीलिए सर्व तीर्थ में ही गंगा में सारे तीर्थ निवास करते हैं। अब राजस्थान क्या लीला हुई, बाबा का लोटा
बाबा का पीताम्बर जमुना के किनारे, बाबा कहाँ पहुंच गए? वरुण लोक में। वरुण जी ने देखा, अरे राम राम, साक्षात कन्हैया कृष्ण के पिताजी हैं। और बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार हुआ, दिव्य सिंहासन आसन। देख मन नहीं लग रहा है, बाबा का मन नहीं, अकेले हैं। सवेरा हुआ, बड़े चौराहे सोच में हल्ला मच गया, बाबा लापता हो गए, बाबा खो गए, बाबा को किसी ने चुरा लिया। जितने मुक्त इतने उतनी बात। भगवान श्री कृष्ण का, बलदाऊ भैया मैं बाबा को लाने जाता हूँ, आप सबका ध्यान रखना। इधर वरुण जी चारों दिशाओं में अपने दूतों को फैला रखा है। अपने पितृवत्सल भगवान श्री कृष्ण पिता को लेने के लिए आएंगे। जिधर जिधर चाहे उधर जाकर हम स्वागत सत्कार करेंगे। पूरब दिशा की ओर से भगवान वहाँ पहुँचते हैं। ओ महाराज, इतना बड़ा स्वागत सत्कार। नंद बाबा देख रहे हैं, बड़ा ऊंचा सिंहासन, नंद बाबा श्री श्याम सुंदर विराजमान है। सारे देवता कर पूजा कर बार बार स्तुति करते हैं। श्रीमान वरुण जी ने कहा, हे पितृवत्सल, मेरे दूत मूर्ख आपके पिता के यहाँ लिवा ले आए। दूतों के द्वारा, अनुचरों के द्वारा जो अपराध होता है मालिक अपराध माना जाता है। अनुचरों के द्वारा जो सेवा होती है मालिक की मानी जाती है। मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है आपके पिताजी को ले आए हैं, इसलिए आप सब क्षमा मांगते हैं। नंद बाबा तमाशा देख रहे हैं, मेरा ही लाला है, ऐसी पूजा हो रही है, वाह। बाबा नीचे उतर, श्री श्याम सुंदर नीचे उतर रहे हैं। समूह के सामने अपने पिताजी के चरणों नमस्कार किया, उनके चरणों के मस्तक पर धारण किया। देवताओं ने फूलों के बरसात जयकार किया, बहुत सारा धन दौलत दिया। भगवान का कुछ नहीं चाहिए, प्रभु थोड़ी सेवा, थोड़ी सी। विमान पर बैठ करके यहाँ पहुँचा दिया। अब तो राय श्याम जी, नंद बाबा ने वैभव देखा, समूह से कहा, अरे भैया ये लाला तो भगवान है, लाला नारायण है। ब्रह्मा विष्णु शंकर से होने से पूजा की है, हमने अपनी आंखों देखा है। इसके चरणों के सब बड़े बड़े मुकुट वाले महत्व धारण करते थे। अब तो जितने ग्वाल वाल मचल गए। आपने अपने पिताजी को जो लोग दिखाया, हमको भी दिखाइए, हमको भी दिखाइए। अच्छा, कुछ नहीं वहां रखा है। तुम अपने पिता को दिखाने के लिए बढ़िया, हम लोगों को दिखाने के लिए खराब हो गया। नहीं, ऐसे कृपा निधान श्याम सुंदर एक बार दिखा दे। चलो, अब देखिए मन नहीं लगेगा, लेकिन अब देखिए सबको ले गए अक्रूर घाट, वृंदावन अक्रूर घाट। उसके बगल में भगवान होता है। डुबकी लगाओ, जो डुबकी लगाई वो पहुंच गए दिव्य लोक। भगवान श्री कृष्ण दिव्य सिंहासन बैठे हैं, जितने ग्वाल बाल सब अब वहाँ जो दूध फूद हैं, वहाँ के रक्षक सेवादार, कोई दूसरा बोल नहीं सकता है। मधुबन ने कहा, लाला चल, मन नहीं लगता है। मैं नहीं कहता हूँ, बोलिए मत। इसी प्रकार से वहाँ के सिद्ध लोग ग्वाल बालों का बहुत देर हो गई, उधर स्तुति हो रही, उनकी श्याम सुंदर की पूजा हो रही है। मनसुखा ने कहा, अरे कन्वा भैया, वहां से व्यवस्थापक मुंह पकड़ लिया। अब तो सबों ने विचार किया, बारी बारी सबों के मुंह पकड़े जाएंगे, एक ही बार सब बोलो। सब राज एक बार बोलते हैं। वो क्या कहते हैं, जत्र वृंदावन नास्ति जत्र न गोवर्धन जत्र न जमुना जन्म, ऐसे है। जहाँ वृंदावन नहीं, गिरिराज गोवर्धन नहीं, श्री जमुना जी नहीं, हम लोगों का मन नहीं लगता है। बाबा कन्वा चलते, चलो जल्दी चलो। तुरंत आंख बंद हुई, सब तो आगे बढ़ गए। भगवान ने कहा, देखा आनंद आया? बिल्कुल नहीं आया। राम 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 राम, बोलने पर मुंह बंद कर दिया जाता है।
हम प्रार्थना करते हैं कन्वा भैया, भूल से हमको वहां मत ले जाना कभी। जोरस रहो जोरस बरस रहो ब्रजमाही, सोरस तीन लोक में नाय, सोरस तीन लोक में नाय। ब्रज में जो आनंद है। एक छोटी सी बात सुना दूं, छोटी सी है। वृंदावन में एक सन्यासी रहा करते, बड़े उच्च कोटि के सन्यासी, श्री भक्तमाल जी महाराज, जगन्नाथ जी महाराज बात सुनाता हूँ। उनके पास मैं बहुत दिनों तक रहा, पार करने जाता था। तो उन्होंने कहा, एक थे विज्ञानंद सन्यासी, हम ब्रह्मास्त्र में रथ लगाने वाले, उनका एक चेला हुआ, उसका नाम ज्ञानानंद रखा। विज्ञानानंद का चेला ज्ञानानंद। लेकिन जहाँ कृष्ण कथा होती, सत्संग होता, वहाँ ज्ञानानंद पहुंच जाता। राजश्याम, ज्ञानानंद पहुंच जाता है। एक वैष्णव श्री श्याम सुंदर की लोल लोल रसमयी कथा कर रहे थे। 10 दिनों का था कार्यक्रम, रोज आते, ज्ञानानंद जी रोज आते थे। विज्ञानानंद की चेला ज्ञानानंद रोज आते थे। जब कथा संपन्न हुई, कहा गुरु जी हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं। क्यों? कृपा निधान, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। आपने क्या किया? चंदन लगा दिया, 12 जगह चंदन लगाया, 12 तिलक देख चंदन पे चंदन लगाया, छाप लगाई, कंठीवाणी मंत्र दिया, नाम रखा श्यामदास। ना ज्ञानानंद नाम रखा श्यामदास। अब राय श्याम जी जाने लगे तो क्या किया? गुरु जी के यहाँ जाएंगे, अब जाना, दंडवत प्रणाम करना। तो विज्ञानानंद के पास पहुंचे, अब तो श्यामदास, ज्ञानानंद नहीं है। दंडवत की, अच्छा वाह, बहुत बढ़िया। क्या किया? एक घड़ा यहाँ आया कि नहीं, घड़ा में पानी भर दिया, ले जाओ वहां रख देना, सत्संग सुन आना, लेते आना। विज्ञानानंद ने अपने पूर्व चेला वर्तमान श्यामदास को घड़ा में पानी भर करके, जाओ परिक्रमा रोज करते हो, उनका सत्संग सुनकर आना। अब क्या लीला हुई? सत्संग हुआ। ये क्या है? गुरु जी ने दिया, जो कथा सुना करा लेते हैं ना। ठीक है, ठीक है, जाने दे, ठहरो। अपने चेले को दे, रामदास इधर आ, बतासा लो। बतासा आया, आपने राधे धीरे धीरे वो पानी में बतासा देने लगे। बतासा पानी सोखता है, चीनी जो देंगे पानी निकल जाएगा। सारा बतासा दिया, सारा बतासा गल गया। जाइए, लेकर गए, दंडवत प्रणाम किया, उस घड़ा में से पानी लिया, थोड़ा पिया, इधर पीठ ठोक दी। वाह, बधाई है, बधाई है, बधाई है। इसका स्वारस्य क्या निकला, अर्थ क्या निकला? इन्होंने केवल पानी पानी, ज्ञान होता है ना, कोड़ा होता है, बेकार होता है, वैराग्य से कुछ नहीं मिलने वाला है, बिना भक्ति से काम चलने वाला नहीं है। देखो, कोड़ा पानी था। गुरु जी ने, तुम्हारे गुरु जी वर्तमान में है, वो तुमको मीठे रस से सराबोर कर दिया है। धन्यवाद, धन्य है तुम्हारा, जाओ जाओ, अच्छा क्या तुमने। ये देखो, रामकृष्ण कथा अमृत जो है बिल्कुल मीठी है। कहते नहीं, रामकृष्ण नाम बड़ी मीठी है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख लो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख लो, श्री जी कृपा से। इसी प्रकार से आज यही है। देखिए, भगवान श्याम रासलीला का क्रम चल रहा है। कल थोड़ी देर रासलीला की बात होगी, कल तो राधे राधे। तो सबको
रासलीला में यूं ही प्रवेश नहीं होता है, समस्त ब्रजवासियों को दिव्य धाम दिखा करके शुद्ध कर दिया है, तब सब राधे राधे करते हैं। उधर समस्त गोपियां, श्याम सुंदर ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबको सब शरद पूर्णिमा की रात में आना, दिव्यानंद प्राप्ति होगी, किशोरी मणि भी आएंगे। अब वो सब राज समझे अपने आप को परीक्षा लेती है। भगवान श्याम सुंदर की बंसी बजेगी, उसकी आवाज रूपी दूती हमको बुलाने आवेगी, हमको सगे संबंधी बांध कर रखेंगे, क्या करेंगे? तो रात को राजा श्याम जी कांट बिछा देते, कांट उस पर दौड़ती हैं श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए। कुछ नहीं बिगड़ता है, अपने आप को सफल प्राप्ति करती हैं। आग लगा देती हैं रात को, सब सोते हैं, चाइनीज मन से जाते हैं, ये गोपियां आग लगा देती हैं, मानती है, समझती है वेणु बज रहा है, तुरंत उस आग में चली गई, आग कुछ नहीं बिगाड़ा। इस प्रकार से पानी में कूद पड़ती है, पानी सूख जाता है, सब में अपने आप को राधे राधे करती हैं। ऐसी गोपियां, गोपी माने आप सब हम सब हैं, गोप कहते, गोप जी माने बुद्धि, रस माने ऐतरेय उपनिषद में आया रसो वैसा, रसम हे वाय लब्धानंदी भवति, रस स्वरूप। देखिए संस्कृत में 3 शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक। तो ब्रह्म है नपुंसक, रामकृष्ण पुल्लिंग, श्री सीता राधा स्त्रीलिंग। यहाँ आया है रस, रस स्वरूप श्री कृष्ण रस रूप है। उस रस को प्राप्त कर रहे थे हम और आप, अपने अज्ञानता के कारण रस से अलग हुए हैं, उस आनंद से अलग हुए हैं, उस शांति से अलग हुए हैं, उस सुख से अलग हुए हैं। हमेशा उस सुख को ढूंढते हैं, कहाँ ढूंढते हैं? अपनी दाढ़ी बनवाने में सुख मिलता है, चश्मा पहनने में सुख मिलता है, बढ़िया कपड़ा पहनने में सुख मिलता है। इसमें सुख नहीं है। लड़के बच्चे को सुख मिलता है, सुख ढूंढते हैं, स्त्री पुरुष में सुख ढूंढते हैं, धन दौलत में सुख ढूंढते हैं, गाड़ी घोड़े दुकान बैंक बैलेंस में सुख ढूंढते हैं। ये क्षणिक सुख है, ये सुख नहीं है। सुख के नहीं हरि भगत बनू। श्रीमान रामतत्व वर्मा के जगत बंधु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुख चाहते हो तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों की पूजा करो, उनके मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लो, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं करोगे, दुख के सागर को खाते खाते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम का चक्कर नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्ति प्रसाद तैयारी। अच्छा, अब कथा आज विराम को प्राप्त होती है। आप लोगों ने नवामृत महामहोदय जी में अब तक स्नान किया, अब नाम लेते हुए आरती दर्शन करेंगे, नाम लेते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे, नाम लेते हुए प्रसाद ग्रहण करेंगे, नाम लेते हुए अपने अपने घरों को जाएंगे, और वहाँ नाम लेते हुए बाहर भीतर जाएंगे, नाम लेते हुए रसोई पानी करेंगे, नाम लेते हुए भगवान को बुलाकर प्रसाद सेवन करेंगे, और विश्राम कक्ष पर जाकर के सज्जा पर विश्राम करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम लेते 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 आप नित्य की गोदी में चले जाएंगे। तो यह अवतार आपके द्वारा चलती रहेगी रफ्तार, यह अभ्यास चलता रहेगा। समय आने पर आपके द्वारा गाए हुए नाम क्या करेंगे? जिनके नाम ले रहे हैं आप, श्री राधा माधव की अलौकिक झांकी के अलौकिक दर्शनानंद के समुद्र में डुबा देंगे। अब आनंद विभोर होते रहेंगे। इसीलिए नाम को अपने गले का हार बना लो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।
जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री नाम संकीर्तन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे महाराज की जय।